वेलकम ऑल। अब देखो, इस सेशन में हम जैट में आने वाले बिजनेस डिसीजन मेकिंग और मोस्ट ऑफ द लोग इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, ये टॉपिक आज हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअस रहेगी जब तक जैट का पेपर नहीं आता है, तब तक के लिए कोशिश करूंगा 10 सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस हो और आइडिया थोड़ा क्लियर हो। अब अगर डिसीजन मेकिंग इस टॉपिक की हम बात करें, ओके, तो इसमें क्या रहेगा, जैट में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। ओके, एक रहेगा आपका वर्बल का, सेकंड सेक्शन रहेगा डिसीजन मेकिंग, और कुछ कुछ जगह पे इसको बिजनेस डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, तो बीडीएम कहते हैं। एंड द थर्ड सेक्शन इज क्वांट, ओके, जिसमें क्वांट प्लस डीआई दोनों आता है। जो डिसीजन मेकिंग सेक्शन रहेगा, ओके, देयर आर गोइंग टू बी 21 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। मोस्टली क्या होगा, एक आपको केसलेट गिवन रहेगा, कोई तो भी क्वेश्चन का सेट गिवन रहेगा, जैसे वर्बल में आरसीज आते हैं, काइंड ऑफ दैट वन। एंड एक केसलेट पे आपको ऑन ईच केसलेट यू विल हैव 3 क्वेश्चंस। तो अगर पेपर का पैटर्न अगर इस साल अगर फॉलो होता है इस तरीके से, तो 7 सेट आएंगे, 7 सेट, एंड हर एक सेट पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सो उस तरीके से आपके 21 क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है 5 ही सेट आए, 5 सेट आए, सो देयर आर गोइंग टू बी 15 क्वेश्चंस। ओके, ईच सेट विल हैव 3 क्वेश्चंस। Okay, so in total you will have 15 questions, and then it is possible कि 6 क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये चांस थोड़ा इसका ज्यादा है क्योंकि इसी पैटर्न में पेपर आया है, बट कहीं कहीं पे सिंगल वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ओके, अब क्या होता है, जैसे वर्बल के लिए आप कुछ थ्योरी पढ़ोगे, क्वांट एंड डीआई के लिए कुछ कंसेप्ट आप पढ़ते हो, देन कंसेप्ट आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो कंसेप्ट आपका टेस्ट किया जाता है। तो अब जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक रहेगा, मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग, इस टॉपिक में आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो केसलेट आएगा। ओके, 5-10 मिनट में हम आते ही ये क्वेश्चन पे आपको बता रहा हूं, पर जो केसलेट या जो क्वेश्चन आएगा आपको बता रहा हूं, वो किस टाइप के क्वेश्चन पे आएगा। देखो मोस्टली क्या होगा करके आपको बता रहा हूं, लोग अगर आइडिया क्वेश्चन के टाइप को अगर आप डिवाइड करो ना, सो मोर ऑफ अ क्वेश्चन के जो टाइप रहेंगे ना, जो आपके मैनेजरियल, ओके, मैनेजरियल और मोर ऑफ अ बिजनेस को, जैसे आप अगर कोई बिजनेस, ओके, या कोई सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ओके, या आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आती है, तो आपका मैनेजरियल स्किल क्या रहेगा, ये मोर ऑफ उस क्वेश्चन के थ्रू टेस्ट किया जाता है। और पेपर अगर देखा जाए तो ऑप्शन रहते हैं, ओके, बट ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना, वो मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव रहता है। जो क्वेश्चन सेटर रहेगा, वो जो 5 ऑप्शन देगा, उन्हीं में आपको जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो आपको टिक करना है। ओके, एंड देखो इस सेक्शन के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के सेक्शन के लिए, if there are going to be 21 question, I will suggest you to solve all the 21 questions. ओके, स्ट्रेटेजी के थ्रू मैं आता हूं, आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे। ओके, बट आइडिया क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग में आपको एक भी क्वेश्चन मतलब लीव करना नहीं पूरेगा। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि आप सारे के सारे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो विथ योर बेस्ट आइडिया, जो भी आप पढ़ के जा रहे हो उसके साथ जितना आपका बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपको बता रहा हूं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसको टिक करना है। देखो एक क्वेश्चन पे अगर 5 ऑप्शन रहते हैं, अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो, तो रिमेनिंग 3 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगेगा वो ऑप्शन टिक करना आपको बहुत बढ़िया रहेगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा ही करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का अगर आप कंसेप्ट देखा जाए, तो एक क्वेश्चन अगर आप लीव करते हो तो वैसे भी आपको 0.1 आपका कट होने वाला है करके आपको बता रहा हूं। 8 क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप रिमूव छोड़ देते हो तो उस कारण से मैं बोल रहा हूं।
ओके, सो आइडिया क्या रहेगा कि ये जो सेक्शन रहेगा इसमें जो 21 क्वेश्चन है आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। एक आध क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हो ठीक है, बट एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना। इसमें अगर आप गुड स्कोर, अच्छा स्कोर अगर आप कंसिडर करो तो क्या रहेगा, तो मोर ऑफ आपको बता रहा हूं मेरी तरफ से मैं बोलूंगा कि अगर आप 21 अटेम्प्ट करते हो 12, ओके, 12 मार्क वुड बी कंसिडर एज अ गुड स्कोर, अच्छा स्कोर माना जाएगा। कुछ लोगों के प्रीवियस बैचेस में जिन्होंने पेपर दिए थे, किसी का 14, किसी का 15, किसी का 10, किसी का 11 ऐसे स्कोर आए हुए हैं। ओके, तो ये एक अच्छा रेंज माना जाता है। ओके, ओके, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। देखो, जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे केसलेट, तो केसलेट में जो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या रहेगा, कुछ केसलेट जो रहेंगे वो आपका मैनेजरियल स्किल टेस्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको एक बिजनेस या कोई सिचुएशन आपको दिया रहेगा, उसमें आपका रिएक्शन और एक्शन आपका क्या रहेगा, ये टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, मोर ऑफ लोग कहते हैं इथिक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इथिक्स बेस्ड, पर मैं आपको कहूंगा ना, उसको इथिक्स बोलने से अच्छा मोर ऑफ आप उसको बिजनेस इथिक्स वाले क्वेश्चन अगर आप बोलोगे वो मच बेटर रहेगा, क्योंकि इथिक्स अगर एक सब्जेक्ट देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा करके आपको बता रहा हूं। तो जहां पे भी लोगों को इथिकल डिलेमा आता है, तो उस समय पे आपका मतलब बिजनेस में अगर आप कोई बिजनेस हैंडल कर रहे हो, या आप वहां पे कोई आप किसी पोजीशन पे हो, या अगर आपका ओपिनियन मांगा जाए, तो बिजनेस इथिक्स के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, इस टाइप के आपको सेट आएंगे। और देखो मैं आपको बोल रहा हूं इसके लिए कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, आपको बता रहा हूं। ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे आपको बता रहा हूं, ओके, वैसे वैसे आपको आइडिया और क्लियर होते रहेगा करके। एक सेट आएगा, उसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे आपको बता रहा हूं, और उनको गिवन डेटा के हिसाब से बेस्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये आपकी तरफ से अजूम है। ओके, तो जैसे अलग अलग ब्रॉड टॉपिक है आपको बता, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आप अगर सेक्शन में डिवाइड करो तो बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं करके। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं करके आपको बता रहा हूं, वैसे वैसे नया नया आइडिया आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मैं आपके साथ पहला एक सेट आपके साथ ही रीड करूंगा, पहले मैं रीड कर देता हूं फर्स्ट सेट, पहले आपको क्वेश्चन का आंसर पूछ लूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए, आपने जो सोचा वो गलत क्यों है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो बी अटेंटिव, और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला सेट है। होप आपको क्वेश्चन स्लाइड दिखाई दे रही है। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ओके, मैं ये कहता हूं कि पहले आप सेट पढ़ लीजिए। ओके, पहले आप सेट पढ़ लीजिए, या तो हम दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ लेता हूं, आप पैरेलल में सुनते रहिए और आप रीड भी करते रहिए। ओके, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आपको एक सेट गिवन है और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, सिचुएशन क्या दिया है देख लीजिए। व्हेन दीप्ति ओपन द पैकेज, she was aghast. She received cotton pillow covers instead of satin pillow covers she had ordered. Okay, Dipti ordered them for her father from a popular e-commerce website that hosted products of many sellers like Amazon की बात कर रहे हैं करके आपको बता रहा हूं। ओके, उसने एक वेबसाइट से क्या किया था, सैटन पिलो कवर ऑर्डर किया था उसके पिताजी के लिए, बट गलती से क्या हुआ है, कॉटन पिलो कवर आ गया। और ऐसा सिचुएशन आप देखो बहुत लोगों के साथ होता है। ओके, कंफ्यूज दीप्ति कॉन्टेक्टेड द सेलर्स ऑफिस। ओके, अ सेलर्स ऑफिस, नॉट ई-कॉमर्स वाला वेबसाइट। ओके, सेलर्स ऑफिस यूजिंग द डिटेल्स गिवन ऑन द पैकेज। द सेलर्स रिप्रेजेंटेटिव profusely regretted and promised to send the satin pillow cover at no extra cost. He added that Dipti need not to return the cotton cover she received. जो पैकेज उसको पहले मिला है वो उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। ओके, एज अ कट जो भी जैसे भी इनका पॉलिसी रहेगा, हम नया कवर आपको भेज रहे हैं, ऐसा उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा।
उसके बाद क्या कहा, दीप्ति हैप्पीली एक्सेप्टेड द डील. ओके, अ फ्यू डेज लेटर दीप्ति रिसीव अनदर पैकेज फ्रॉम द सेलर. Unfortunately, this package also contain the cotton pillow covers. Okay, again cotton pillow cover आ गया. Completely disillusioned with the seller's professionalism, Dipti decided to put to use this pillow cover also. तो दीप्ति ने क्या कर दिया, ये यूज करना शुरू कर दिया और छोड़ दिया. अब क्या सैटन पिलो कवर बुलाना, रहने दिया. अब देखो, जब ये डेटा सेट आपको गिवन है, आप अच्छे से उन पॉइंट को समझना कि देखो दीप्ति के साथ सिचुएशन क्या हुआ है. उसने कोई चीज ऑर्डर की थी, वो चीज उसको नहीं मिली. उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की सेलर को, सेलर ने दूसरी बार भी गलती की, तो उसके बाद उसने होप ही छोड़ दिया और इतना सिचुएशन हुआ है और वो कॉटन पिलो यूज करना उसने शुरू कर दिया. अब ये क्या होगा, इतना डेटा आपको दिया है. देखो एक तरीके का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आप इसको क्वेश्चन को देखोगे तो कोई एमबीए या बिजनेस का क्वेश्चन नहीं है, मोर ऑफ अ सिंपल डिसीजन मेकिंग है, सिचुएशन बेस्ड. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एक तरीके से बेस्ट रिएक्शन हो या बेस्ट एक्शन हो या कोई भी आइडिया आपकी तरफ से क्या होगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. अब इसके ऊपर आपको ये पहला सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. होप आपको डेटा समझ में आया. उन्होंने आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू करते वक्त क्या किया, देखो ये जो भी डेटा गिवन रहेगा ना, ये इसी क्वेश्चन के लिए लिमिटेड रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो यहां पे जितना डेटा गिवन है बस वही कंटिन्यू रहता है. ओके, क्वेश्चन 1, अ फ्यू डेज लेटर दीप्ति रिसीव an email from the e-commerce website, okay, not from the seller side, okay, requesting her to share feedback about the seller. सेलर के बारे में फीडबैक दीजिए. डीपली फ्रस्ट्रेटेड विद द ओवरऑल ऑनलाइन परचेसिंग एक्सपीरियंस, शी डिलिबरेटली इग्नोर इट. उसने जानबूझ के इग्नोर ही कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं देना. लेटर दैट इवनिंग ओवर सपर, ओके, हर फादर ओपाइन that the balcony curtains need to be changed. He suggested that they be bought from a local shop. If something went wrong, we could at least yell at the seller, he added. देखो सिचुएशन समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है. उसे फीडबैक आया था, उसने इग्नोर कर दिया, बट उसी इवनिंग अ सफर इज मोर ऑफ, आपको बता रहा हूं, काइंड ऑफ डिनर या लाइटेड डिनर इवनिंग टाइम पे जो लोग लेते हैं वो वाला होता है. ओके, और सफर इज मोर ऑफ अ इवनिंग टाइप का डिनर. ओके, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. अगर एक आध वर्ड नहीं भी समझ में आता है, सिचुएशन के हिसाब से लेके चलिए. हर बार आपको हर वर्ड नहीं पता रहेगा. ओके, सो इवनिंग में क्या हुआ, उसके पिताजी ने कहा कि वी नीड टू चेंज द कर्टन्स ऑफ द बालकनी, सो बालकनी कर्टन्स, सो हम नया बाय करते हैं लोकल शॉप से, बिकॉज एटलीस्ट हम उसके ऊपर चिल्ला तो पाएंगे. क्योंकि ये एक तरीके का टॉन्ट किस चीज के कारण से था, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग लास्ट टाइम हुआ था, मे बी उस कारण से. दीप्ति स्टेयर एट हर लैपटॉप एंड बिगैन राइटिंग हर फीडबैक. व्हाट वुड दीप्ति डेफिनेटली अचीव बाय गिविंग द फीडबैक. अब देखो क्या होता है, लोग जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना, देखो मैं आपको बता, इस पूरे पैसेज का आइडिया आपको समझ में आया है, सिचुएशन समझा है. जब भी आप आंसर करो, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. लोग क्या करते बताए, लोग देखो क्या होता है, जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, लोग सिचुएशन में भावनाओं में बह जाते हैं. आपको बता रहा हूं, सिचुएशन आता है तो लोग क्या कहते हैं, गुस्सा. देखो आपके अंदर भी एक गुस्सा आ जाता है. और होता क्या है ना, सवाल में मांगा क्या है, व्हाट वुड बी दीप्ति डेफिनेटली अचीव बाय गिविंग अ फीडबैक. ओके, देखो मैं बोलता हूं ऑप्शन अगर आप नहीं भी पढ़ा, ओके, मैं आपको ये जस्ट पूछ रहा हूं करके, अगर आप फीडबैक देते हो तो आप क्या अचीव कर लोगे. ओके, निशांत, अगर मैं तुमको पूछता हूं कि अगर तुम फीडबैक दोगे तो तुम क्या अचीव कर लोगे, ज्यादातर मतलब तुम क्यों फीडबैक दोगे. जो ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा है, पिताजी ने टॉन्ट मारा, उसके बाद आपने लैपटॉप की तरफ देखा, ओपन करके फीडबैक दिया, उसका क्या रीजन हो सकता है, तुम क्यों दोगे करके. जनरली ऑप्शन भी मत पढ़ो. ओके, निशांत या अनुश्री, आयुष, निकेश, ओके, जिनको भी लगे. ओके, चलेगा.
यस ओके सो ओके अदिति, ओके अनुश्री, ओके चलेगा। ओके आप अगर ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो, अब देखो क्या होता है। ओके अब 5 ऑप्शन है, देखो पेपर मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव होता है। ओके नेक्स्ट टाइम गलती रिपीट ना हो करके। ओके बट क्या देखो देखो अब जैसे किसी ने बोला कि नेक्स्ट टाइम गलती रिपीट ना हो, दैट वुड डेफिनेटली अचीव। क्या निशान देखो क्या होगा तुम्हारे फीडबैक लिखने से, क्या ये चीज अचीव होगी तुमको लगता है करके, दीप्ति ये अचीव कर पाएगी करके, सोच रहे हो करके तुम, आप बता रहा हो अचीव किसको, दीप्ति क्या अचीव कर लेगी, ये सवाल है आपको बता रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि सेलर ऐसी गलती ना करेगा करके, आपको बता रहा हूं। ओके दीप्ति क्या अचीव कर लेगी करके आपको बता रहा हूं। ओके अब देखो आपके पास क्या रहेगा करके, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आएगी, बट देन पेपर का ये एक फायदा है कि आपके पास सिर्फ 5 ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट सोचो कि इस समय पे जो सिचुएशन हुआ है उसमें दीप्ति क्या अचीव करेगी। बराबर है। पहला वाला ऑप्शन पढ़ो, इंस्टिगेट द पीपल अगेंस्ट द सेलर, सेलर के अगेंस्ट लोगों को वो लाइक ना इंस्टिगेट कर सकती है करके, लाइक थोड़ा भड़काना या जैसे भी रहेगा करके, नहीं क्या कि यार ये गलत किया है करके, आपको बता रहा हूं। क्या ये दीप्ति डेफिनेटली अचीव कर पाएगी, देखो सवाल मैं यही बोल रहा हूं करके, जो आपका ऑप्शन आंसर होता है ना और आपको मांगा क्या है, क्या ये चीज डेफिनेटली दीप्ति अचीव कर पाएगी करके, ये फीडबैक देके आप खुद सोचो करके, क्या ये अचीव होगा करके। अगर आपको लगता है, देखो आइडिया क्या रहता है, जो ऑप्शन एकदम ज्यादा आपको बता रहा हूं आउट ऑफ द मतलब लाइक सिचुएशन के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा है, उनको एलिमिनेट करो। जो ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ओके उनको तभी के लिए वहां पे रखो। ओके कोर्स द ई कॉमर्स वेबसाइट टू पनिश द सेलर। ओके लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट को लाइक परसुएट कर सकती है कि सेलर को पनिश करे करके, पर क्या ये चीज अगेन डेफिनेटली अचीव होगी करके उसकी तरफ से, तो मेल वो लिख रही है करके। देखो आप ऊपर अगर सिचुएशन देखोगे ना, वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है करके, आपको बता रहा हूँ दिमाग उसका खराब हो चुका है करके, ये चीज देख के आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऊपर पूरा सिचुएशन ऑब्जर्व करोगे, एंड एक्ट ऑफ सोशल सर्विस से आपको बता रहा हूं वो अचीव कर लेगी करके, आपको बता रहा हूं। अगेन आप देखो ऑप्शन सारे पढ़ लो करके, अगेन ये इतना पास में नहीं लग रहा है ऑप्शन, आपको बता रहा हूं। अब देखो जैसे चौथा ऑप्शन अगर आप पढ़ते हो ना, फोर्थ ऑप्शन, रिलीज हर फ्रस्ट्रेशन। देखो कुछ हो ना हो ऊपर के 4 ऑप्शन में आप पढ़ना है। ओके चौथा ऑप्शन देखो, एटलीस्ट फीडबैक लेके, फीडबैक अगर वो देती है तो एटलीस्ट वो क्या कर सकती है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है। देखो आप भी अगर आप अपना फीडबैक लिखते थे ना करके, जैसा सिचुएशन हुआ है, जिस तरीके से टॉन्ट हुआ है करके, जैसा उसके साथ हुआ है, मे बी फीडबैक से वो लोगों को इंस्टिगेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी पता नहीं। मे बी ई कॉमर्स वेबसाइट उसको पनिश करेगा नहीं करेगा पता नहीं। ओके वो सोशल सर्विस का एक्ट रहेगा, वो अचीव कर लेगी करके। ओके मोर ऑफ अ सोशल सर्विस, आपको बता रहा हूं किस टाइप का सोशल सर्विस होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओके रिलीज हर फ्रस्ट्रेशन, दैट इज द डेफिनेट थिंग दैट शी कैन अचीव, आपको बता रहा हूं। एटलीस्ट मैंने लिख दिया अपने मन का, अच्छा लग रहा है मुझे, देखो ये चीज उसकी अचीव हो रही है। अगर आप बाकी 3 ऑप्शन को देखोगे ना, उसके कंपैरिजन में ये मुझे मच बेटर ऑप्शन लग रहा है। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं। मे बी आप कह सकते हैं कि उसने इंस्टिगेट कर सकती है, बट देखो जब क्वेश्चन कहता है ना डेफिनेटली अचीव करना, और आपके कहने में ही अगर आपको बता रहा हूं, देखो सेलर को होगा नहीं होगा, ओके सेलर लोग इंस्टिगेट होंगे नहीं होंगे, ई कॉमर्स उसको पनिश करेगा करे नहीं करेगा, सोशल सर्विस आपको बता रहा हूं बहुत दूर का रहेगा करके, आपको बता रहा हूं। ओके बट देन फ्रस्ट्रेशन उसका रिलीज होगा, एटलीस्ट वो चीज वो अचीव कर लेगी, और वही तो वो कर रही है करके। ओके जो इतना सिचुएशन हुआ वो फ्रस्ट्रेटेड है, एटलीस्ट वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है फीडबैक लेके, क्योंकि उसके पिताजी ने बोला था at least we can aim at the seller, so at least I can write the feedback, जो भी मेरे मन में वो मैं बोल सकती हूँ। और प्रूव अ पॉइंट टू हर फादर, ये भी अगेन क्या होता है, सिचुएशन का क्या है ना, कोई डिमांड है ही नहीं कि उसके पिताजी को कोई पॉइंट प्रूव करके दिखाना, बराबर। इट वाज जस्ट हर फ्रस्ट्रेशन जो उसके साथ हुआ है। ओके उसका उसको कुछ गुस्सा निकालना था, उस तरीके से लग रहा है। ओके अगर किसी को लगता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है करके, आपको बता रहा हूं अभी भी,
ओके। और सिंपल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आप समझ रहे हो कि जब मैं आंसर कर रहा हूं ना, मैं दिमाग में क्या रख रहा हूं पता है, इसके पहले हुआ सिचुएशन, उनको कंसिडर करके, और मांगा क्या है, व्हाट वुड दीप्ति अचीव। ओके, मुझे नहीं लगता कि लोग लाइक इंस्टिगेट हो पाएंगे, पीपल नहीं हो पाएंगे, इस एम से वो हुआ होगा, या लाइक आप परसुएट कर रहे हो ई कॉमर्स वेबसाइट को उसको पनिश करने के लिए। ओके, लाइक अगर ह्यूमन एरर से आप कितना कुछ कर पाओगे करके। ओके, सोशल सर्विस तो है नहीं ये वाला चीज। ओके, उसका फ्रस्ट्रेशन जरूर आपको बता रहा हूं रिलीज हो जाएगा, ये एटलीस्ट दीप्ति अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली। prove a point to her father, not उसके पिताजी पहले कन्विंस से दिख रहे हैं करके आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है बोगस करके। क्या आपको ये समझा है? अगर इससे कोई कन्विंस नहीं है तो आप में से कोई बोल दे कि अच्छा मुझे ये ऑप्शन लग रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता, या कोई अगर अग्री है तो एटलीस्ट आप +1 लिखिए सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड हर्षाली, आपको बता रहा तुम्हारा ऑप्शन सही है। कॉर्पोरेट में वर्क करने के कारण थोड़ा सा तुम्हारा तो आइडिया क्लियर है करके थोड़ा सा। ओके प्रणव, अदिति क्लियर। ओके, तो अदिति नेक्स्ट टाइम जैसा आंसर देगा ना, आदमी का सिचुएशन क्या होना चाहिए करके आपको बता रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें नहीं करके सिचुएशन के हिसाब से डिमांड क्या है, मांगा क्या है क्वेश्चन, उसको आंसर करना, ये याद रखना। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सच में इजी था करके आपको बता रहा हूं। लाइक मेरे मन में भी मैंने पढ़ा ना करके, लाइक ये तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मेल लिख रहा हूं करके, और कोई नहीं है, कुछ हो ना हो मेरा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ये एटलीस्ट प्रूव हो जाता है पॉइंट की तरफ से। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझा है, ओके, आपको लगा तो ये फाइल मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मैं वर्ड फाइल शेयर करूंगा क्योंकि ये वैसे भी पीपीटी है करके आपको बता रहा हूं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिचुएशन सेम है, आपको बता रहा हूं क्वेश्चन का डेटा सेम है, वही सटन पिलो बुलाया था, कॉटन पिलो आया 2 बार। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसके जो फादर वाला इंसिडेंट उसने बताया था ना, वो अब रिमूव करो, जितना ये डेटा गिवन था स्टोरी वाला जो हुआ है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए वो सेपरेट डेटा देंगे, तो उतना ही डेटा कंसिडर करके क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, मैं भी रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हो। In the feedback column, Dipti awarded 1 star out of the maximum 5 star to the seller and describe her negative experience. Okay, that is obvious, आपको बता रहा हूं, it happens to you, आपको बता रहा हूं, you would have also do the, आपने भी सेम सिचुएशन में सेम चीज की हो सकती थी। ओके, सो उसने एक ही स्टार दिया करके आपको बता रहा हूं, and describe her negative experience. Later that evening, the sales head called and played with her to retract her feedback and upgrade them to 5 star as they had already fired the employee concerned. जिस एम्प्लॉय की वजह से गड़बड़ हुई थी उसको उन्होंने फायर कर दिया है, तो उसने कहा कि आप इसको क्या कर दीजिए करके 5 स्टार में अपग्रेड कर दीजिए। He appealed that they were a young organization and that their sales were getting badly affected. मतलब उसने क्या बताया कि हमारी कंपनी बहुत लाइक नया कंपनी है एंड हमारा सेल्स भी ना थोड़ा बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। अच्छा, आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कोई मुझे अगर ऐसा बोलता था ना, आगे मैं क्वेश्चन ना भी पढ़ूं, मुझे क्या, लाइक मेरे दिमाग में पहले यही आता था। देखो, इफ दिस आर द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, यहां तक का पढ़ के तो मेरे दिमाग में ये आता था, मुझे क्या लेना देना है करके। ओके, आप अपना देखते बैठो जो गलती आपने की है करके। ओके, बट क्या होता है जब आप आंसर कर रहे हो, अब आप देखो आपको मांगा क्या है क्वेश्चन में, फोकस क्या होना चाहिए। अब आपने पढ़ लिया कि उसने किसी को निकाल दिया है, ये वो उसने स्टोरी बताई है करके। ओके, मोर ऑफ अ सिचुएशन में आपके इमोशन कंट्रोल में रहने चाहिए, और यार बुरा लग गया करके उसको निकालो मत करके, नो, आपको बता रहा हूं ऐसा कोई लेना नहीं। ओके, क्वेश्चन क्या मांग रहा है और बेस्ट ऑप्शन में से आपको क्या करना है, बेस्ट पिक करना है, ये हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, given the circumstances what should be the ideal response। देखो उसका आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसने क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर उसको कॉल आया है, am I right, उसको कॉल आया था लेटर दैट इवनिंग द सेल्स हेड कॉल। ओके, तो उसको जो कॉल आया तो उसका आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अगेन चाहूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं करके। ओके, बट जो 5 ऑप्शन दिए उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो आप अपने मन के इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखिए करके, सिचुएशन का जो डिमांड है, आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उसकी तरफ से।
5 ऑप्शन रीड करेंगे। देखो जो एकदम ही आपको बता रहा हूं वाइड ऑप्शन है, मतलब बॉक्स के आसपास में नहीं लग रहा है आंसर के, उसको एलिमिनेट कीजिए। जो ऑप्शन आपको लगता है ना कि ठीक है ये मुझे लग रहा है सही, तो उसको कंसिडर कीजिए। एंड जो जो सही लगे पहले उनको रखिए, जो गलत लगती है पहले उनको एलिमिनेट कीजिए। एंड देन बच्चे ऑप्शन में हमेशा सोचना। देखो जो ऑप्शन एकदम ही नैरो और एकदम वाइड है, ब्रॉड है करके आपको बता रहा है ये कुछ भी, ओके ऐसा सिचुएशन है, उनको एलिमिनेट करो और बचे ऑप्शन में से बेस्ट पिक करने की कोशिश करो। ऑलवेज आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए। पहला ऑप्शन है she should stick to her feedback and the stars awarded since she reported only what had taken place। अब देखो कभी कभार क्या होता है, पहला ऑप्शन आपको बहुत सही लगता है करके, तो देखो मुझे सही लग रहा है करके, she should stick to her feedback and star awarded since she reported only what had taken place। कोई गलत नहीं है करके, मैं अपना फीडबैक से स्टिक रहती हूँ करके, ओके और जो भी मैंने रिपोर्ट किया वैसा मेरे साथ हुआ है वही मैंने लिखा है करके। और आप खुद भी सोचिए फीडबैक कॉलम होता किस चीज के लिए, बराबर है। ओके पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ओके तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, शी शुड रिट्रैक्ट द फीडबैक एंड अवार्ड 5 स्टार एज द सेलर हैज ऑलरेडी पनिश द कंसर्न एम्प्लॉय। बट आप खुद सोचिए उसको पनिशमेंट देने से क्या आपका प्रॉब्लम क्लियर हुआ है? आप खुद सोचिए, क्या आपको सैटर्न पिलो कवर आए जो आपने बुलाए थे? नहीं। जो आपको सफर करना पड़ा वो सही हुआ? देखो सिचुएशन में आपकी इमोशंस को कोई लेना देना नहीं। अगेन सही आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आपको बुरा लगा, लाइक उसको निकाल दिया करके बस हो गया काफी है करके, बराबर है करके आपको बता रहा हूं, नहीं है आप सिचुएशन समझो करके आपको बता रहा हूं कि यार जो हुआ है वो हो गया करके, वो चीज सही तो नहीं हुई है करके। सो ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे ना करके, मोर ऑफ इमोशन दिख जाते हैं करके आपको बता रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर आंसर कर रहे हो। एक तरीके से सिचुएशन है, अगर आपको हैंडल करना है, किसी को सजेशन देना है, क्या आपका ये ऑप्शन सही होना चाहिए करके, तो ये मेरा सवाल रहेगा। तो पहले ऑप्शन के कंपेयर में सेकंड ऑप्शन से पहला ऑप्शन मच बेटर है मेरी तरफ से। ओके तो मैं क्या कहूंगा, सेकंड से बेटर तो फर्स्ट है, बट मैं अगेन आगे पढ़ूंगा क्योंकि अगर मुझे 5 ऑप्शन दिया है, आइडियल रिस्पॉन्स अगर मैं ढूंढ रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन से अगर कहीं बेटर ऑप्शन मुझे आगे मिलता है तो मैं वो चेक करूंगा। She should retract the feedback and award the 5 star since sales are getting affected। Okay मुझे एक बात बताइए, अगर आपके 5 स्टार देने से आपको लग रहा है सेल्स बढ़ने वाला है करके, आप खुद सोचिए करके, आप बताओ आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए करके, आपका ये होना चाहिए 5 स्टार उसने दे देना चाहिए क्योंकि उनका सेल्स कम हो रहा है करके। अगेन इमोशनल वन आपको बता रहा हूं, ओके डायरेक्ट बाहर होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इमोशनल, आपको बता रहा हूं। ओके कोई लेना देना नहीं है करके, क्या पता आप झूठ भी हो करके, आपके दिमाग में तो पहले भी ही चल रहा होगा, इवन दो अगर ऐसा हो रहा होगा, ओके पर जो हुआ है वो चेंज तो नहीं हो रहा है। ओके सो अगेन फर्स्ट ऑप्शन के मुकाबले ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो वैसे भी आउट हो जाएगा। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, आपका जो ब्रेन होगा, इवन तो आपको ऑप्शन होता क्या है ना, स्टार्टिंग में ये जो टॉपिक लोग पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, मन में जो आया ऑप्शन टिक कर रहा है, पर जैसे जैसे ये रीवायरिंग चालू हो जाता है ना, ये ऑप्शन ज्यादा इमोशनल है मत लीजिए, तो ऐसे जाके आपका जो ब्रेन का रीवायरिंग है ना वो चालू हो जाता है कि सही आंसर आपका क्या होगा करके। ओके होप आपको समझ में आ रहा था, ये दोनों ऑप्शन मोर ऑफ इमोशनल है। She should order again with the same seller and share her renewed experience। ये क्या हुआ करके, सिचुएशन जो है गिवन सिचुएशन, उसमें आइडियल रिस्पॉन्स आपका ये होगा मैं और एक ऑर्डर करता हूं करके आपको बता रहा हूं, नया एक्सपीरियंस शेयर करूंगी करके। जैसा हुआ है वो मांग क्या रहा है, 5 स्टार दे दो सिचुएशन पे, आप बोल रहे हो मैं नया ऑर्डर करूंगा। अगेन आपको बताइए ये तो सीधा आउट ऑफ बॉक्स ही जा रहा है करके, ये तो मतलब कोई पास आस में भी नहीं है आइडियल रिस्पॉन्स के। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्लोजेस्ट है, ओके जो हुआ है उसके हिसाब से दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं और मैं कोई चेंज नहीं करने वाली, कोई गलत नहीं है, कोई इमोशन का फंडा ही नहीं है। कितनी मतलब लड़की कठोर मन की आप ऐसा बोलोगे नहीं, आपको बता रहा हूं ओके सही है प्रॉपर है करके आपको सजेशन। अगर आपके साथ ऐसा गलत हुआ पैसे दिए करके तो लोग बोलेंगे कोई गलत नहीं है। ओके फीडबैक्स आर देयर, लाइक इसी चीज के लिए तो है कि अगली बार किसी के साथ गलत ना हो करके और मेरे साथ जो हुआ है वो आगे वाले को पता रहे। Last option, she should retain the feedback but award 3 star as a consolation measure।
कंसोलेशन मेजर क्यों? लाइक आपको सर्टेन पिलो कवर आए हैं, नहीं तो कोई इमोशन की जरूरत नहीं है करके आउट। चारों ऑप्शन अगर आप देखा जाए ना, लाइक फोर्थ वाला तो इमोशनल भी नहीं है करके आपको बता रहा हूं, ओके। लाइक ब्रॉड आउट ऑफ द बॉक्स आपको बता रहा हूं, लाइक पास आस की सिचुएशन में आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस ऑप्शन के कवरेज में भी नहीं है, पास पास में भी नहीं है। और बाकी देखो सेकंड थर्ड और फिफ्थ देखा जाए, फिफ्थ वाला भी देखो लाइक शी शुड रिटेन द फीडबैक बट अवॉर्ड फी। कुछ लोग सोचते कि पांचवा ऑप्शन होना चाहिए करके, निगेटिव फीडबैक तो है और 3 स्टार दे रहे करके, किस चीज की आपको बता रहा हूं, ओके। जो हुआ है वैसा ही रहने दो करके, नेक्स्ट टाइम से वो बराबर कर लेंगे करके। और आपको लग रहा है आपके 5 फीडबैक है, 5 स्टार देने से कोई ऊपर वाला सिचुएशन चेंज होगा, उसका कोई लेना देना भी नहीं। आपके साथ जो हुआ है आइडियल रिस्पॉन्स यही है कि ये ऐसा ही रहेगा। सो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन, ओके। किसी को अगर कोई लगता है, देखो अगेन लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भी आपका इमोशंस रहेगा कीप इट असाइड, ओके, एंड से कि देखो जो सेकंड थर्ड एक सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करने के लिए दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कोई आपको ऐसा इमोशनल स्टोरी बता रहा है, आप चेंज कर रहे हो करके, तो किस टाइप का आपका डिसीजन मेकिंग है, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। किसी को लगता है फर्स्ट ऑप्शन अगर गलत है, उससे बेटर कोई फिफ्थ है, लाइक आई डोंट थिंक कि सेकंड थर्ड फोर्थ कोई ऑप्ट करता है, पर अगर किसी को लगता है कि फिफ्थ वाला ऑप्शन रहना चाहिए ऐसा कुछ, और उसके आप पे डिस्कस करना है, तो आप बोल सकते हो, चैट बॉक्स यूज कर सकते हो, माइक यूज कर सकते हो। नहीं अगर समझा है तो +1 लिखिए, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले आपको पढ़ने के लिए देता हूँ, 3 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद हम आगे आगे जाते हैं। क्लियर हर्षाली? ओके। अदिति, अनुश्री, आपको क्लियर है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। ओके प्रणव, ओके निशा, ओके। एंड द क्वेश्चंस आर टू इजी, आपको बता, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखो ये ज़ैट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यस, ओके, एज फार एज आई रिमेंबर ये 2020 का क्वेश्चन है। जो देखो कभी कभार क्या होता है ना, जो ऑप्शंस है ना, देखो आपको क्वेश्चन बराबर समझ गया, ऑप्शन क्या होता है कि देखो पेपर क्या है ना, सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सिचुएशन बेस्ड है, तो 5 वो एक रिस्पॉन्स लिख के दे रहे हैं, उनमें से बेस्ट आपको ऑप्शन जो लगे वो आपको टिक करना है। तो कभी कभार क्या होता है ना, ऑप्शन इतने घटिया डिजाइन होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू, आपको बता रहा हूँ, ओके। 2022 का अगर आप पेपर देखो ना करके, उसमें मैं आपको रहा हूँ 6 7 मे बी 8 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक ऑप्शन ही सही डिजाइन नहीं किए गए क्वेश्चन सेटर की तरफ से। आप आंसर टिक करते हो, सोचो कि मुझे कोई भी सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, पर स्टिल उनमें आपको जो बेस्ट लगे वो आपको टिक करना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव, ओके, जब आप एग्जाम में होगे करके, ओके। सो अपना ब्रेन का वायर स्ट्रक्चरिंग चेंज मत करना, जो भी स्टिक रहो कि इमोशन आपके कंट्रोल में रहने चाहिए, जो बेस्ट क्वेश्चन में डिमांड किया है उतने पार्ट को देख के, सिचुएशन को देख के उतना ही पार्ट को कवर करना है, उतने पॉइंट को एड्रेस करना है, इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगेन डेटा सेट सेम रहेगा, थर्ड क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा सब क्वेश्चन, ओके। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन रीड कीजिए, ये वाला क्वेश्चन रीड कीजिए, ओके, और उसके बाद आपको जो लगे वो ऑप्शन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके, यस। सो अगर आप चैट बॉक्स अगर आप देखोगे, लाइक 60% आपको बता रहा हूं, लाइक अगर वो पोल अगर चेक किया जाए, 60% लोगों ने आंसर टिक किया है करके आपको बता रहा हूं, ऑप्शन 4। एंड आई डोंट नो कि 40% लोगों ने ऑप्शन टिक किया है करके आपको बता रहा हूं, ऑप्शन 2, ओके। फर्स्ट ऑप्शन पता नहीं क्यों किसी ने नहीं किया करके, बट यस, डिस्कस करता हूं एंड देन आंसर मैं बोलता हूं, ओके। लाइक यही 2 ऑप्शन में फाइट हो रहा है करके आपको बता रहा हूं, ओके। एंड दैट टेल्स यू द सिचुएशन की इमोशन बैगेज बहुत चलता है साथ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर रहा हूं, होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ओके, चेक करना। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द सेल, और देखो प्रीवियस जो सिचुएशन उन्होंने बताया है, ओके, डोंट कंसिडर देम, ओके, जितना इधर डेटा है और ये वाला इतना पार्ट, इसके ऊपर ही आपको आंसर करना है, ओके। जो कॉल आया था ऑल दोस थिंग्स फॉरगेट इट, ओके, उसे दिमाग में मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश, जितना डेटा गिवन है उतने ऊपर ही चलना है, तो आप लोग इसको फायर किया था एंड काइंड ऑफ नो। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द सेल्स हेड इंक्वायर, in case you are using the cotton pillow covers and like them kindly let, देखो सेलर का कॉल आया, सेल हेड्स की तरफ से,
in case you are using the cotton pillow covers and like them, kindly rate them on the e-commerce website. It will help us serve our customer better. Okay, हमारे कस्टमर को सर्व करने के लिए बेटर रहेगा. Later that evening, her father remarked, you know, I really love this pillow cover, though I'm not sure why you bought so many of them. ये सिचुएशन हुआ है. लाइक उसे कॉल आया करके सेल इंक्वायरी की तरफ से या मेल आया, जो भी है. ओके, एंड फिर उसके बाद पिताजी ने बोला कि कॉटन पिलो मुझे अच्छे लग रहे करके. ओके, बस मुझे पता नहीं कि तुमने इतने क्यों बुलाए. ओके, सिचुएशन ऐसा हुआ है. अब देखो क्या होता है ना, अगेन जब कोई आंसर कर रहा है ना, आपको बता रहा हूं, अगर किसी का गलत आंसर आने का रीजन रहता है, वो पता है उसका इस पार्ट पे ध्यान नहीं कि मांगा क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गिव्स Dipti the best rational, okay, best thought process with the reasoning to ignore the sale head's request. Sale head का जो request है वो उसने ignore करने के लिए नीचे दिए हुए 5 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा रीजन रहेगा. ओके, अगर मैं ऐसा मतलब उसको जवाब भी देना रहा करके, लाइक acceding to the request benefit just the seller while her sore experience remains. Okay, अगर वो एक्सेप्ट करती है, okay, उसको क्यों इग्नोर करना चाहिए. वो सोचेगी कि अगर मैं उसका एक्सेप्ट कर लूं तो ये सिर्फ उसको ही बेनिफिट करेगा. जो मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा, क्या वो चेंज हुआ? लोग बोलेंगे हाँ, थॉट प्रोसेस तो बराबर है, तो इसलिए मैं इग्नोर करूंगी करके. लाइक उसका फायदा हो रहा है, लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस वो तो बुरा ही रहा ना. ओके, सो मैं क्यों करूं करके आपको बता रहा हूं. ओके, अब जैसे देखो बेस्ट रैशनल की हम जब बात करते हैं ना करके, किसी चीज को मुझे इग्नोर करना है करके, ओके, उसका फायदा होगा. ओके, और लाइक मेरा तो एक्सपीरियंस बुरा रहा, मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा, ये चीज कोई गलत नहीं, वो कभी चेंज, वो लाइक चेंज थोड़ी ना होगा करके. जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने बुलाया वो नहीं मिला, बट लाइक थिंकिंग कि उसका लाइक वो जो रिक्वेस्ट है, उसकी रिक्वेस्ट जो है उसके एक्सेप्ट करता हो तो उसको बेनिफिट होगा करके, ये मोर ऑफ अगेन थोड़ा इमोशनल आ जाता है करके. ओके, फायदा तुम्हारा ही होगा करके. और काइंड ऑफ आप सोचो ना करके, लाइक डिस्कशन में अगर वो आप उससे अगर आर्ग्यू करने जाओ तो बोलेगा नहीं नहीं हमारा कोई फायदा नहीं, ये नहीं वो नहीं है. बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन 1 इतना भी बाहर नहीं है. ओके, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन जो है, इतना भी ऑप्शन एलिमिनेट करने इतना बुरा नहीं. तो मैं क्या करूंगा, हाँ ठीक है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूं करके, इतना भी कोई गलत नहीं है. अगर आगे मुझे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता तो ये मेरा बेस्ट रीजन रहेगा, क्योंकि एकदम भी ज्यादा कोई वाइड ऑप्शन नहीं है, उसको एलिमिनेट करने का कोई ज्यादा पॉइंट नहीं मिल रहा है मुझे. सेकंड ऑप्शन बहुत लोगों ने जवाब दिया, मैं पढ़ लेता हूं. कॉटन पिलो कवर्स वर डिलीवर एरनसली, हेंस द सेलर डज नॉट डिजर्व अप्रिशिएशन. अब आप सोचो ना, जो डिलीवर हुआ है वो गलती से हो गया. ओके, आप सोचो आपको जवाब क्या करना है, आपको उसकी रिक्वेस्ट लाइक इग्नोर करनी है, और आप ये कह रहे हो करके आपको बता रहा हूं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कॉटन पिलो तो कवर तो गलती से आए थे करके आपको बता रहा हूं. हे सेलर डज नॉट डिजर्व अप्रिशिएशन. ओके, सेलर अप्रिशिएशन नहीं डिजर्व करता क्योंकि वो गलती से आ गए थे. लाइक आप बोले गलती से आए ना, अच्छा भी लगे तो क्या, उसको लेने देने में नहीं, अच्छा लगा ये लगा करके आपको बता रहा हूं. ओके, पर आप खुद सोचो करके, मोर ऑफ क्या है, गलती से आए तो आप बोलोगे कि यार ये तब भी रैशनल ठीक रहेगा करके आपको बता रहा हूं कि उसकी इग्नोर करने के लिए आप दिमाग में एक तो आएगा कि गलती से ही हुआ है ना. ओके, सो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट करके. अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में अगर देखा जाए ना, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी कंपेयर टू सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन मच बेटर रहेगा करके, कि यार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो बुरा रहा ना, लाइक रिव्यू का क्या लेना देना. ओके, और उसका तुम्हें फायदा भी होगा करके आपको बता रहा हूं, अगर मैं अच्छा रिव्यू देता हूं उस प्रोडक्ट का करके. ओके, सो कॉटन पिलो कवर्स वर एरनसली. ओके, ये पॉइंट क्या बताता है करके, अगर गलती से हुआ है तो वो क्या करेगा ना, जो आपका रैशनल है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा. गलती से हुआ है ना, अगर आप मान लेते हो करके, लाइक गलती एक बार होगी, दूसरे बार आपको सोचो सिचुएशन आप भूल गए थे, ऐसा मुझे लग रहा है. एक बार गलती हुई, शी कॉल देम, अगेन गलती से आया. आप सोचो फिर क्या है ना, आप सोचो जो उनका हैंडल करने का सिचुएशन था, मतलब किस तरह की गलती होनी चाहिए था. अगर इतनी गलती हुई तो दूसरी बार तो सही आना चाहिए था. क्या आपकी ये दिमाग में आया नहीं आया, या आप ये सिचुएशन भूल गए
या पॉइंट को आपने दिमाग में नहीं रखा कि 2 बार ऑर्डर किया, ओके। सो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन के मुकाबले फर्स्ट ऑप्शन मुझे मच बेटर लग रहा है करके, ओके। बट स्टिल अगर आपको लगता है ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन मुझे मच बेटर लग रहा है। रीजनिंग के हिसाब से देखो, गलती से अगर हुआ, आप अगर कह रहे हो सेकंड टाइम उसने बोला था ना, फिर सेकंड टाइम क्यों हुआ करके, आप समझ रहे हो करके, लाइक गलती एक बार होगी करके, लाइक 2 बार कॉल करने के बाद भी, है ना, ओके। सो ये ना थोड़ा उस रैशनल को कम कर देता है। इग्नोर करने का रीजन करके आपको था लाइक गलती से हुआ है करके आपको था, गलती लाइक आप बोलो कि लाइक गलती हुई है करके आपको था, उससे तो मैं नहीं दूंगा करके आपको बता रहा हूं, ओके। डिस्कशन हम हट गए शायद से थोड़ा सा। कॉटन पिलो कवर्स वर डिलीवर्ड एरनसली, हेंस सेलर डज नॉट डिजर्व अप्रिशिएशन, आप बोलोगे नहीं, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो, acceding to the request will imply that she was wrong in ordering the satin pillow cover in the first place. Like मतलब अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, ओके, सो लोग ऐसा मान लेंगे करके कि शी वाज रॉन्ग एट ऑर्डरिंग द satin pillow covers in the first place. क्या ये रीजन रहेगा करके आपको अगर उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर करने के लिए? नहीं, ओके। ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल वैसा रहेगा, अरे यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे करके, काइंड ऑफ ये थॉट के पस है कि क्या आपका बेस्ट रैशनल रहेगा करके, लाइक ऊपर वाला तेरी गलती थी करके आपको बता रहा हूं, मैं नहीं दूंगी करके, ओके, या मैं अगर रिव्यू दे देती हूँ तो ऐसा लोगों को लगेगा करके, ओके। आगे ना इमोशनल वन, ओके, लाइक आप क्या सोचोगे करके। फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, इफ सेलर ट्रूली केयर अबाउट द कस्टमर्स दे शुड हैव शिप्ड द सैटर्न पिलो कवर्स बाय नाउ। अब आप देखो ये वाला ऑप्शन कितना सही लग रहा है करके, देखो जब आप कहते हो ना बेस्ट रैशनल, देखो बाकी ऑप्शन में ना होने का रीजन, या आप कुछ बोल सकते हो कि हाँ गलती से गलती हुई है ना तेरे से, तो लाइक मैं अपनी रिक्वेस्ट क्यों करूं करके, मैं क्यों तेरे को अप्रिशिएशन दूं, ओके। बट आप फोर्थ ऑप्शन देखो, आप सिंपल अगर आपको उसका कॉल आता है करके, आप सिंपली अगर ये जवाब देते हो, अगर आप केयर करते थे इतनी, तो आपने अब तक मुझे सैटर्न पिलो कवर क्यों नहीं भेजा करके, एंड दैट वुड बी द बेस्ट रैशनल। आपको बता रहा हूं कि जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास आया क्या, नहीं, ओके। सो व्हाई शुड आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, आपको बता रहा हूं, दैट इज द बेस्ट रीजन आपको बता रहा हूं टू इग्नोर द सेल हेड्स रिक्वेस्ट, आपको बता रहा हूं। सो दिस इज मच मच बेटर ऑप्शन आपको बता रहा हूं देन द फर्स्ट वन, आपको बता रहा हूं, इवन सेकंड वन आपको बता रहा हूं। इवन इफ यू थिंक कि सेकंड वन सही है करके आपको बता रहा हूं, गलती से तो हुआ, गलती से हुआ है, अब नहीं, गलती अगर तुम्हारी हुई है, लाइक आई विल नॉट चेंज इट, ओके, बट स्टिल कंसिडर कि गलतियां तो हो सकती है करके, ओके। बट लाइक अगर गलती हुई तो आपने अब तक चेंज क्यों नहीं किया, ओके, यू कुड हैव चेंज इट, आपको बता रहा हूं, बाय सेंडिंग द राइट पिलो कवर। लाइक फिफ्थ वाला है, हर रिव्यू विल लैक द क्रेडिबिलिटी सिंस देयर इज नो प्रूफ दैट शी परचेज द प्रोडक्ट। हाँ, लाइक मैंने तो मतलब खरीदा, लाइक परचेस किया ही नहीं था, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो रिव्यू और इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ करके। अगेन आपको बता रहा हूँ, लाइक लेम आपको बता रहा हूँ, लाइक कंपेयर टू द लाइक बेटर ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ, अगर आप इससे या मे बी सेकंड वाले से कंपेयर करते हो तो वैसे भी लेम है। लाइक ये वाला और ये वाला मोर ऑफ डायरेक्ट एलिमिनेट है। अगेन 3 में देखोगे करके आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट से कंपैरिजन में फोर्थ वाला मच बेटर रीजनिंग है कि अगर लाइक अगर सेलर केयर करता था, आप केयर करते थे तो आप सही भेजते थे करके, ओके। सो फर्स्ट के कंपेयर में फोर्थ, एंड फोर्थ और सेकंड में अगर फाइट हो रहा है करके, सो बेटर रीजन विल बी, आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कदर थी तो आपने सही भेजना चाहिए था करके, आपने वो अब तक नहीं भेजा करके। सो लाइक आई कैन इग्नोर इट, आपको अगर आपको जो सोचना है सोचिए करके, मेरा रिव्यू देने का कोई मन नहीं है, मतलब ही नहीं करें। क्या आपको समझा है? अब अगर आपको लगता है किसी को सेकंड ऑप्शन तब भी सही है फोर्थ के लाइक फोर्थ ऑप्शन कंपैरिजन में, तो आप बोल सकते हो। अगर आप अग्री हो कि हाँ ठीक है, मैं मुझे लगा भी था फोर्थ वाला ऑप्शन, बट स्टिल मैंने क्यों पता नहीं सेकंड वाला टिक किया, मुझे पता नहीं करके। निशान अगर लगता है तो +1 लिखिए करके, जिनका ऑप्शन गलत हुआ था, लाइक मुझे लगा नहीं 10 सेकंड में चॉइस आएगा, लाइक आई वाज थिंकिंग कि लाइक फोर्थ में आपका फाइट ज्यादा चलेगा, फर्स्ट वर्सेस फोर्थ, बट ठीक है। अनुश्री अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड आंसर आपको था, लाइक 40% लोगों ने लाइक अगर मैं टेंटेटिव आंकड़ा निकालू तो 40% लोगों का सेकंड ऑप्शन था करके। अदिति आल्सो आपको बता रहा हूँ, लाइक आयुष वाज राइट, आपको था प्रणव वाज आल्सो राइट, हर्षाली वाज राइट, निकेश वाज राइट, यस निकेश, ओके। लाइक इनमें बाकी लोग फिर एक 2-2 वाले थे, बट यस होप आपको समझा है। तो ये सेट अगर हम देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं 3 क्वेश्चन आएंगे, ये मोर ऑफ आपका क्या था, सिचुएशन बेस्ड, how you handle the situation, okay, by keeping your emotions aside, okay, beside।
आप इमोशन अपने मत रखिए दिमाग में। लाइक देखो आप ऑप्शन देखो करके, लाइक थर्ड वाला, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लाइक तू अगर इतना लाइक ऐसा नहीं कहा लाइक मेरे रिव्यू लाइक क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा इसका तो कोई लेन देना ही नहीं है। सिचुएशन के साथ सोचो कि क्या रैशनल होना चाहिए उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर करने के लिए। लाइक अगर आपको कदर थी तो आपने भेजना चाहिए था, और एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं बदलने वाला करके आपको बता रहा हूँ। ओके अगेन फर्स्ट इसमें तब भी इमोशंस है, लाइक तेरा फायदा होगा, ओके और मोर ऑफ आपको बता रहा हूँ लाइक बेस्ट रैशनल विद लाइक प्रॉपर रीजनिंग, रीजन क्या होना चाहिए करके, जो सही चीज थी वो मुझे आई नहीं करके, तो आपके गलत प्रोडक्ट का रिव्यू देके मैं क्या करूं, आई कैन इग्नोर इट। ओके सो नाउ दिस 3 क्वेश्चंस। अगेन अब नेक्स्ट सेट आपको बता रहा हूं, अगेन नेक्स्ट सेट पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं क्योंकि आपको पहले डेटा सेट पढ़ना पड़ेगा पहले इसमें, एंड देन आपको सब क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना। ओके सो अगेन 5 मिनट दे रहा हूं पहले इसमें। ओके मैं वीडियो तब तक के लिए पॉज कर दूंगा, बाकी लोग अगर कोई बाद में देख रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए करके आपको बता रहा हूं। ओके एंड देन चेक करना सॉल्यूशन। ओके यस दिस इज द क्वेश्चन और ये आपका सब क्वेश्चन है। होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब देखो अगेन अगर आपने ये सेट पढ़ लिया है, ओके ये सेट आपने रीड कर लिया है, क्वेश्चन का आंसर अब अपने पास रख सकते हो, अगर कोई बाद में देख रहा है सॉल्यूशन वो चेक कर सकता है। अब अगर ये सेट अगर आप देखा जाए ना तो ये मोर ऑफ अ क्या होगा करके आपको बता रहा हूं, ये डील कर रहा है आपको बता रहा हूं मोर ऑफ अ बिजनेस रिलेटेड समथिंग, आपको बता बिजनेस और यूर मैनेजरियल स्किल। ओके मोर ऑफ अ ऐसे सेट में क्या होगा, आपको कोई एक सिचुएशन दिया है जो बिजनेस सिनेरियो है, या जहां पे आपका मैनेजरियल स्किल टेस्ट हो रहा है, ओके या आपका ओपिनियन क्या रहेगा वहां पे आपको बता रहा हूं विच विल बी द बेस्ट टू द कंपनीज बिजनेस। देखो जब भी बिजनेस या मैनेजरियल, इसके पहले वाला क्या था सिचुएशन बेस्ड, तो वहां पे क्या होने चाहिए, इमोशन असाइड आपको बता रहा हूं फोकस रहना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर, इमोशन के अलावा प्रॉपरली क्या जवाब होना चाहिए, वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। अब बिजनेस में क्या होता है ना, कभी कभार जब ऑप्शंस आते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो क्या होता है बहुत सारे लोगों का लाइक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम रहता है, लाइक मैनेजरियल मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे या टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा सिचुएशन नहीं आता है करके आपको बता रहा हूँ। बट मोर ऑफ क्या होता है, लाइक मैं देख रहा हूँ करके, तो कॉलेज लाइफ में आपको बता रहा हूँ उनके सबके आंसर सेम है, आपको बता रहा हूँ। ओके आई डोंट नो व्हाई, और कॉर्पोरेट वालों के सबके आंसर सेम है जो आईटी में काम कर रहे हैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ। ओके बट यस अगर ये ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूड तो नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक है। ओके तो देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में जब आप आंसर कर रहे हो, अगेन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक है बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स मतलब क्या होगा करके आपको बता रहा हूं, देखो जब भी ऐसे सेट आएंगे उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वहां पर आपको डील किसके साथ करना बताया, यू हैव टू डील विद बिजनेस इथिक्स। देखो क्या होता है बिजनेस के लिए जो भी चीजें सही होगी वो होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप कोई क्राइम करके आप वो चीज करो, वो भी सही नहीं है। ओके इट शुड नॉट बी नो क्राइम या कोई गलत चीज करके आप बिजनेस को चला रहे हो करके, ऐसा ऑप्शन कभी सही नहीं दिया जाए, नो मैटर व्हाट अदर ऑप्शन तब भी आपको सही ना लगे, बट स्टिल अगर किसी ऑप्शन में आपको लगता है ना कोई चीज बिजनेस इथिक्स के लिए गलत है, देखो मैं क्या कहूंगा करके आपको बता रहा हूं। ओके मैं कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूं, देखो बिजनेस इथिक्स कैसे मैं सिचुएशन बता रहा हूं। ओके या लेट से लाइक बहुत मतलब लाइक कुछ बेचता हूं, कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, नीचे गिर गया मट्टी में खराब हो गया, अब क्या है मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं, पोंछ के वापिस रख लेता हूं, खाने की कोई चीज है। ओके देखो बहुत महंगी चीज है और इतने से खराब होने से वो खराब थोड़ा ना होगा उसका तबियत करके, तो मैं बेच देता हूं। ऐसे ऐसे अगर कोई ऑप्शन आपको ऑफर करता है वो डायरेक्टली रिजेक्ट होगा करके, इट डज नॉट मैटर आपको बता रहा कि उसको आपका जो लाइक आपकी कोई चीज आप खाने वाली गिर गई है, आपने उठा के रख दिया करके आपको बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं पोंछ के आपने रख दिया और उतना कोई बीमार नहीं होगा आदमी, ये सोच के अगर आप उसको बेच रहे हो, ये एज अ कोई ऑप्शन अगर होता है क्योंकि बहुत महंगी चीज है बिजनेस के लिए आपको लॉस होगा करके, देखो ऐसी चीज बिजनेस इथिक्स में क्या होगा कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। ओके इट डज नॉट मैटर किसी ने आपको देखा नहीं देखा कि वो गिर गई है करके, ओके
और आपने उसको साफ करके रख दिया करके, कभी सही नहीं रहेगा करके। ओके, वो आपके बिजनेस के लॉस है। ओके, मे बी आप दूसरा बेटर ऑप्शन देखो करके। ओके, उसको रिसाइकलिंग, रिफाइनिंग और उसको दूसरा प्रोडक्ट ब्रांडिंग करके ये करो, वो अलग रहेगा सिचुएशन, पर आप उसको बेचना वो कभी भी बिजनेस इथिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। किसी के साथ गलत करना करके कोई गलत प्रोडक्ट बेचना, या जो चीज आप बेच रहे हो उसके अलावा आप दूसरा कुछ बेच रहे हो करके, ऐसे चीजें कभी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। ओके, सो बिजनेस इथिक्स अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरीके से एक एग्जांपल से मैंने कोशिश किया समझाने की। ओके, एंड दूसरी चीज क्या आती है, देखो अगर आपको मैनेजर या कोई चीज पे अगर आपको रखा है, तो आपका काम क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ना कि दुनिया भर के ऑप्शन ट्राई करते बैठने। जो प्रॉब्लम है उसको बेस्ट क्या वे रहेगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं करके कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट आइडिया क्या रहेगा, प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ऑप्शन में से बेस्ट क्या रहेगा करके वो आपने सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ भी जो आपको लगता है सही नहीं। ओके, सो आपका मैनेजर स्किल क्या होगा, आज जो प्रॉब्लम है उसको कौन सी चीज अच्छे से एड्रेस करेगी, दैट शुड बी योर ऑप्शन किसी भी सिचुएशन में जब भी आपको सवाल आएगा करके। ओके, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। बिजनेस इथिक्स एक, और जो प्रॉब्लम है आपने जो आंसर सिलेक्ट किया, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, क्या ये इससे सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और फिर देखो आप जब आंसर टिक करोगे ना, आपको लगेगा नहीं इससे बेटर तो ये है करके, तब आप ऑप्शन में बेस्ट ढूंढने की कोशिश करोगे। मैं मानता हूं कि जो 5 ऑप्शन बनाए उससे बेटर ऑप्शन आप सजेस्ट कर सकते हो आपके साइड में, बट देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि 5 ही ऑप्शन है, उनमें उन्होंने दिए ऑप्शन में से बेस्ट सिलेक्ट करो, खत्म। ओके, अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। बिजनेस वाला सिचुएशन क्वेश्चन है। अगेन रीड द सिचुएशन बिलो एंड आंसर द 3 एसोसिएटेड क्वेश्चंस। A multinational company sources pristine natural spring water from Bori, a village in Satpura mountain. The unprocessed natural spring water is directly bottled by the MNC. जो देख रहे होंगे ना आप, विराट कोहली का जो एक पानी का बॉटल आता है 400 रुपीज लीटर, काइंड ऑफ वैसा प्रोडक्ट। ओके, दैट दे आर पैकेजिंग राइट नाउ। ओके, एक जगह दी है, वहां की बात चल रही है। The company brands it as a natural spring water. Okay, क्योंकि डायरेक्ट स्प्रिंग से लिया जा रहा है, so it is brand, वो ब्रांड क्या कर रहे हैं, this is a natural spring water. आप देखो जो बिस्लेरी रहता है, ये रहता है, they don't say it as this is a आपको था मिनरल वाटर, they see it as a added mineral water. बाकी तो प्रोसेस पैकेजिंग वाटर रहता है, जस्ट फिल्टर करके दे रहे करके। ओके, आपको बता रहा हूँ, मिनरल वाटर महंगा आता है, आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखो कि बिस्लेरी अगर 20 की आ रही है, इट्स एडेड मिनरल वाटर, फिल्टर प्लांट में हुआ है और एक्स्ट्रा मिनरल्स एडेड किए, जो भी उनका प्रोसेस रहेगा करके। इट्स नॉट अ मिनरल वाटर, इट्स लाइक दे से एडेड मिनरल वाटर्स। चलो द साइड में, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। द कंपनी ब्रांड्स इट एज अ नेचुरल स्प्रिंग वाटर एंड सेल्स एट 50% प्रीमियम vis-a-vis other brands that sell processed water. Okay, vis-a-vis means compared to the other brand that sell the processed water. 50% प्रीमियम मतलब क्या होगा, बाकी कंपनी अगर 20 रुपए में बेच रहा है बॉटल, they will sell it at a 30 rupees. Okay, जो बाकी लोग कुछ बेच रहे हैं उसके मुकाबले, because we are selling a natural spring water and they are selling at a 50% premium. Whatever बाकी मार्केट का जो प्राइस है उससे 50% ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। ओके, ओके, द लोकल पंचायत under the Panchayati Raj Act 1992 control the spring water uses. Hence the company signed 30-year contract. Okay, दिमाग में रखिए कि 30 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। Okay, with the पंचायत for exclusive access to the spring water for business purposes. कंपनी ने क्या किया है, पंचायत के साथ 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, that they will have access, okay, for next 30 years, okay, for the business. This contract contributes 50% to the पंचायत revenue. पंचायत को मस्त पैसा आता है, 50% उनका जो भी रेवेन्यू है 50% इनकी तरफ से आ रहा है, अच्छी बात है पंचायत के लिए। Besides providing 250 jobs in the पंचायत, पंचायत में 250 लोगों को जॉब भी मिल रही है, उसके कारण अच्छा हो रहा है। ओके, the spring also meet the domestic and agricultural needs of the people Bori
एंड सराउंडिंग विलेज। देखो कंपनी का जो स्प्रिंग है वो ऑल्सो क्या होता है, जो डोमेस्टिक नीड है लोगों की, ऐसा नहीं कि इनको ही दे रहे हैं बस, जो डोमेस्टिक है, देखो ये पॉइंट याद रखना कि जो पानी है इनको और एग्रीकल्चर को बराबर हो रहा है, ये आपको पॉइंट दिया है ऑलरेडी कि जो डोमेस्टिक नीड है लोगों की वो भी फुलफिल हो रही है, ऑल्सो जो एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रही है। द स्प्रिंग ऑल्सो मीट्स द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर नीड्स। ओके, so that should not be the problem कि उसको पानी कम मिल रहा है, they know it, आपको बता रहा हूं that everyone is getting what they want और जितना उनका नीड है करके। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, चंचला owns a small parcel of farm land in बोरी। इस गांव में एक चंचला नाम की लड़की है, एक छोटा सा फार्म ओन करती है। She grows cannabis in some part of her land and earns significant amount from it. Okay, like you should not have a problem with the what she grows in her farm. Okay, is that legal, not legal? Okay, that does not matter. Cannabis maybe medical purpose के लिए required होगी करके, so don't say it कि like अरे illegal है करके काम, no. Okay, maybe उसके पास लाइसेंस होगा। ओके, उससे हमें लेना देना नहीं है। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना करके ये गलत नहीं है, क्या वो गलत नहीं कर रही चंचला। ओके, सो लाइक उसकी तरफ मत जाइए। लाइक उन्होंने बताया कि वो कुछ तो भी ग्रो करते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। Soon after the bottling plant was commissioned, चंचला instigated by a landlord, एक लैंडलॉर्ड था with a vested interest, उसका कोई तो भी मतलब रहता ना कि लाइक इसका बिजनेस बंद पर गिराना है करके, start accusing the MNC, लाइक चंचला जिसको लाइक परसुएट किया गया है, भड़काया गया है, जैसे भी है। ओके, उसके बाद क्या है, एक लैंडलॉर्ड के वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब जो भी है उसके गलत इरादे या जैसे भी रहे, started accusing the MNC of robbing her of water and impacting her livelihood. You know it, आपको बता रहा हूं that ये ऑलरेडी मीट कर रहा है प्रॉपरली, बट स्टिल क्या कर रही है वो, लाइक किसी के बहकाव में आके she is accusing the MNC of robbing her water and उसका livelihood impact हो रहा है। she is just accusing it and she threatens to take the MNC to the court। देखो उसने क्या कर दिया, धमकी दे दी कि मैं तुमको कोर्ट में लेके जाऊंगी। ओके, अब देखो क्या होता है, सिचुएशन पूरा समझ गया। ऑप्शन जब आपको सिलेक्ट करना है ना, अगेन ये जो लाइन रहती है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, बिकॉज इफ दिस इज अ बिजनेस और इफ दिस इज टेस्टिंग योर मैनेजरियल स्किल, क्या प्रॉब्लम है, क्या एड्रेस करना है, ओके, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो नीचे दिया ऑप्शन में से, ओके, तो आप अपने मन से मत लगाइए, मे बी आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा इससे, बट स्टिल जो दिया है उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट सॉल्व द MNC's प्रॉब्लम। देखो अब मैं आगे ऑप्शन में जाने से पहले क्या है, पहले एक बात बताओ, MNC का प्रॉब्लम क्या है। ओके, उसने जो एक्यूज किया, उसने धमकी दी है कि मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी। अब अगर आप वहां पे हो, आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एक तरीके से आपका मैनेजरियल स्किल ही टेस्ट किया जाएगा। आपको ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, बेस्ट ऑप्शन। मैं नहीं बोला कि सॉल्व होगा ही, बट इनमें से दिया हुआ बेस्ट ऑप्शन सॉल्व करना है। उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो कोर्ट में लेके जा रही है, उसके रिगार्डिंग कोई इश्यू क्लियर। ओके, लाइक आप साउथ का मूवी देख के लाइक ऑप्शन आंसर मत टिक करना, लाइक गुंडे बेच के आपको बताओ लाइक याद रखना करके, नो। अगेन बिजनेस इथिक्स आपको बताओ, यू कांट डू दैट, आपको बता रहा हूं। ओके, स्टिल अगर आप करोगे आपका बिजनेस चालू करने के बाद, स्टिल नहीं। ओके, इथिकली बराबर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, लाइक क्रिमिनल तो होना ही नहीं चाहिए, क्राइम तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि गलत है करके, उतना भी नहीं जाना चाहिए। ओके, होप अगर आपको समझ में आ रहा है, मे बी आप ऑप्शन आंसर चेंज कर दोगे, अभी आपको बता रहा हूं। अगेन जो ऑप्शन आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ओके, वो होना चाहिए। ओके, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, रिक्वेस्ट द पंचायत टू एक्सकम्युनिकेट चंचला फॉर कल्टिवेटिंग अ कैनबिस। लाइक उसको लाइक कैनबिस करने से लाइक बर्खास्त कर दो या वो करने मत दो। अब आप खुद सोचो, अगर आप मैनेजर हो, आप जाओगे पंचायत को रिक्वेस्ट करोगे कि उसको कर दो, कर भी दिया पंचायत ने, क्या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसका MNC का जो थ्रेटन है? स्टिल अगर वो क्या करेगा पता है, उस सिचुएशन को और बिगाड़ देगा अगर आप देखा जाए तो। ओके, जो अब तक वो एक्यूज कर रहे थे करके, आपको बता रहा हूं, उसका लाइवलीहुड जो इंपैक्ट हो रहा था वो सच में इंपैक्ट होने लग जाएगा करके। आपका काम क्या है, उसको पनिश करना है, वो आपका काम है क्या? तू गलत कर रही है, रुक तुझे बताती हूँ। नहीं,
क्या इससे देखो अगेन आप क्या होता है ना, लोग इमोशन में बह जाते हैं, इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा चंचला को। ओके लाइक हमारे बिजनेस की तरफ आग डाल रही है नहीं। ओके प्रॉब्लम क्या है हमारा, शी इज थ्रेटनिंग देम टू लाइक नो दे विल सू यू। ओके एंड प्रॉब्लम क्या है, उससे हमको छुटकारा चाहिए। ओके ओके सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, अगेन समझ में आया कि इससे मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व होने वाला है। लाइक कोर्ट में प्रॉब्लम, उसका कोई लेना देना भी नहीं उस ऑप्शन से, लाइक उसको बर्खास्त कर दो, कोर्ट तो तब भी जा सकती है। क्या आपके प्रॉब्लम को एड्रेस होगा इससे? गेट द विलेजर्स एम्प्लॉय बाय द एमएनसी, जिनको एम्प्लॉय किया है, टू परसुएड इज टू कन्विंस। ओके चंचला नॉट टू सू। देखो एटलीस्ट ये ऑप्शन आपको सॉल्यूशन दे रहा है। पता है लोग समटाइम क्या रहता है, हाँ नहीं मानी तो, बट एटलीस्ट ये आपके प्रॉब्लम को एड्रेस तो कर रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा ऑप्शन के आपके। आपका क्या था बेस्ट, लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लाइक लोगों को लेके जाके उसको कन्विंस करो, लाइक समझाओ करके कि क्या गलत है क्या सही है, कोई गलत नहीं है, आपका प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व होगा करके आपको बता रहा हूं। ये क्या होगा करके आपको बता रहा हूं, मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है, मुझे नहीं पता ये बेस्ट लगा आप लोग, ये इतना भी तो कोई खास नहीं, मानी नहीं तो करके, बट आप मुझे एक बात बताओ, ये सजेशन एटलीस्ट आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में तो हेल्प कर रही है। देखो मैं यही बोल रहा हूं, 5 ऑप्शन में उससे बेटर ऑप्शन आप लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन सेटर के पास वो लिबर्टी है ऑप्शन क्या लिखने हैं, तो उसने लिखे हुए ऑप्शन में से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है। और बोला भी उन्होंने ऑप्शन विल बेस्ट सॉल्व, दे आर नॉट सेइंग कि यही, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हो सकते हैं, बट जो उसने लिखा है उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं। और एटलीस्ट ये एड्रेस तो कर रहा है उस प्रॉब्लम को। पहला वाला देखो एड्रेस भी नहीं कर रहा है। देखो मेरे पास अब एक थोड़ा ऑप्शन अच्छा आया है, तो मैं अगेन अगला ऑप्शन को भी कंपेयर करूंगा इससे, लाइक ये करेगा क्या एड्रेस, प्रॉमिस टू एम्प्लॉय चंचला 17-year-old son as he turns 18। अब आप अगेन सोचिए करके, लाइक वो किसी के बहकाव में आके आपको ये कर रही है करके, धमकी दे रही है करके, अगले बार से हर आदमी आके आपको रोता रहेगा करके, मैं उसमें नहीं जाना चाहता सिचुएशन पे। अगेन आप सोचो एमएनसी का प्रॉब्लम क्या है, वो कोर्ट में सू करना चाहते हैं, उसके बच्चे को जॉब देने से वो क्लियर होगा क्या, मतलब क्या कोर्ट का वही होगा करके, और मांगेंगे करके क्या होगा करके आपको, क्या इतने से होगा? क्या ये उसने डिमांड किया था कि भाई मुझे कुछ, उसने कुछ भी बोला नहीं करके, वो सिर्फ एक्यूज कर रही है कंपनी को, क्या ये उसने डिमांड किया था अगर ऐसा होता है तो मैं आपको एक्यूज नहीं करूंगी, अगले बार 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अगेन आपका मैनेजरल स्किल ही टेस्ट हो रहा है ना। ओके आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो। ओके जो कोर्ट में जाने का सिचुएशन है, आप मेरे जैसा अगर कोई होता ठीक है, ओके सी यू इन द कोर्ट काइंड ऑफ, ये भी एक जवाब लोग बोल सकते थे करके आपको बता रहा हूं, लाइक अगर कुछ गलत नहीं है, ओके बट स्टिल जो ऑप्शन दिए उनके साथ आपको डील करना है। लाइक इससे होगा क्या करके आपको बता रहा हूं। ओके लाइक अगेन सवाल अगर मेरे दिमाग में, लाइक चलो आप बोल रहे हो कि मैं थोड़ा पैसे देके सेटल कर लेता हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ आपका बिजनेस इथिक्स मैनेजरियल स्किल क्या है, क्या आपकी कोई गलती हुई है जो आप कंपेंसेट कर रहे हो? अगेन आपका बिजनेस इथिक्स क्या है करके, बिजनेस की तरफ देखिए करके, हर आदमी आके खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे करके। अगेन आपको बिजनेस इथिक्स, और इथिक्स नहीं पर मोर ऑफ आपको उधर आपका बिजनेस सॉल्व करने का प्रॉब्लम कैसा करके, एक तो आइडिया सब देखो, वैसे ऑप्शन आउट ऑफ लाइक आउट क्यों होगा करके, ओके एलिमिनेट क्यों होगा, बिकॉज उस सिचुएशन का जवाब ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा वो आपका। ओके कोई इंश्योर कर रहा है आपको बता रहा हूं नहीं। सेकंड ऑप्शन एटलीस्ट बोल रहा है लोगों को जाके कन्विंस करो कि यार मत करो ऐसा करके। बाय चंचला's प्रोड्यूस, चंचला's प्रोड्यूस एट प्रीमियम ऑफ 30% टू द मार्केट प्राइस, खरीद के करेंगे क्या करके। अगेन क्या ये एड्रेस करेगा प्रॉब्लम? लाइक थर्ड एंड फोर्थ वन आर द सेम वन, ऑफरिंग समथिंग दैट कि चुप बैठो करके, लाइक नेक्स्ट टाइम एवरीवन विल कम अराउंड, आपको बता रहा हूं हमारा भी खरीदो करके। एड्रेस होगा जो कोर्ट का सिचुएशन है? नहीं, इससे होने नहीं वाला, एड्रेस से नहीं होने वाला करके आपको बता रहा हूं। कंपेंसेट द मॉनेटरी लॉस एज परसीव्ड बाय चंचला, लाइक कहा, ओके हुआ भी नहीं है। ओके लाइक लॉस परसीव बाय चंचला, क्या हुआ लॉस हुआ ही क्या है, यू नो द सिचुएशन, आपको बता रहा हूं क्या वैल्यू पे करोगे। अगेन सिचुएशन है, अगर आप देखा जाए पांचों ऑप्शन में आपको बता रहा हूं पहला ऑप्शन आउट है, तीनों ऑप्शन जो लाइस के लेम ऑप्शन है, लाइक ओनली सेकंड ऑप्शन इज एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम, आपको बता रहा हूं जो आपको सॉल्व करने के लिए, ये पांचों ऑप्शन में से ये ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि कोई एड्रेस कर रहा है उस ऑप्शन को जो आपको कोर्ट में थ्रेटन है, उसके लिए लास्ट 3 आपको बनेंगे करके, मतलब आप एक तरीके से तीनों ऑफर कर दो।
देन बताओ तीनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन वो ऑफर एक्सेप्ट करेगी करके। अगेन उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तीनों आंसर नहीं है। आप कुछ भी ऑफर करो, मैं फिर कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, कंपेंसेशन, उसका प्रोडक्ट बाय करो करके आपको बता रहा हूँ, बच्चे को जॉब दे देंगे करके, ये तो आपको WCL जैसी बातें हो गई, आपको बता रहा हूँ, लाइक जॉब दे देंगे, आपकी लैंड अगर इसमें गई है तो। समझ में आ रहा है? फिर तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे? समझ रहे हो? फिर तो तीनों में से जो उसको अच्छा लगे करके। और हमारा सवाल भी क्या था, लाइक कोर्ट में थ्रेटन किया है वो ना हो करके, तो उसके लिए क्या है, लोगों को लेके जाओ, उसको कन्विंस करो, और कन्विंस करना कोई गलत नहीं है, ओके, कोई गलत नहीं है, लाइक बात करो करके, टॉक टू देम, लाइक डायलॉग इज द ओनली थिंग आपको जो आपका कोई प्रॉब्लम क्लियर कर सकती है करके। क्या आपको समझा? जिनका लाइक बहुत लोगों ने फिफ्थ ऑप्शन टिक किया, एंड लाइक फोर्थ, सेकंड वन, फर्स्ट वन, ओके, फिफ्थ वन बहुत लोगों का चॉइस था, ओके। अगर आपको समझा ये चीज तो ठीक है, नहीं कुछ समझा तो मुझे पूछे क्या नहीं समझा। अनुश्री होप क्लियर है करके। अगर आप मॉनिटरी लॉस पे कर रहे हो तो कोई बोलेगा उसके बच्चे को जॉब दे दो करके, वो भी चलेगा करके। कोई बोलेगा फिर प्रीमियम खरीद लो करके। तो अगेन तीनों चीज ऑफर करोगे, लाइक तीनों फिर पास आस के ऑप्शन है, लेम ऑप्शन से मानता हूं, तीनों लाइक लेम ऑप्शन है, पर तीनों देन पास आस के, समथिंग यू आर ऑफरिंग, लाइक फिर उसमें से कौन सा बेस्ट सिलेक्ट करोगे? उनसे बेटर तो फिर तीनों ही बाहर जा रहे हैं करके, क्योंकि सेकंड ऑप्शन इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम जो आपको पूछा है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये पार्ट पे ध्यान रखो, मांगा क्या है, एंड देन लुक फॉर द ऑप्शन। जो गलत है उसको एलिमिनेट करो, देन लुक अगेन बाकी ऑप्शन के लिए। सवाल देखो, सिचुएशन देखो, गेट टू द ऑप्शन। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके निशान, क्लियर? ओके, व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस मच, आपको बता रहा हूं क्योंकि क्या है ना, रीवायरिंग थोड़ा जरूरी है करके। देखो क्या आता है, मोस्ट ऑफ लोगों ने आपने बिजनेस नहीं देखा है, ओके, और मे बी मैनेजरियल या जॉब पे भी नहीं है करके आपको बता, तो कॉर्पोरेट या मैनेज, लाइक इवन कॉर्पोरेट में होना जरूरी नहीं है कि आपके आंसर सही करवा देगा करके, ओके। बट स्टिल आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन ही नहीं देखा, हैंडल नहीं किया करके, लाइक बेस्ट क्या होगा करके आपको बता रहा हूँ, जो बिजनेस के लिए सही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ओके, अगेन सिचुएशन सेम रहेगा करके आप बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेट पे, इस सेट पे 3 क्वेश्चन है। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सेम है इधर वाला, ओके, जो भी है कंपनी ने ये सेटअप किया था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये वाले पार्ट पे ध्यान रखना, ये आपको आंसर सिलेक्ट करने के लिए सही आइडिया देगा। ऊपर वाला सिचुएशन देख के नीचे क्या डिमांड किया, गो ऑन, 3 मिनट दे रहा हूं, ओके, बाकी लोग भी ट्राई कीजिएगा, एंड देन आंसर देखिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ऑप्शन आंसर 5 आया करके, बट अगेन ठीक है, मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है करके। ओके, अगेन, ओके, सिचुएशन आपने पढ़ा है। क्वेश्चन इज सेइंग द एमएनसी हैज स्पॉटेड द ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स इन देयर फोर्टनाइटली वाटर क्वालिटी एनालिसिस। जो उनका लाइक एनालिसिस होता है, उसमें उन्हें क्या मिला, लाइक केमिकल्स, ओके, लाइक केमिकल जब वर्ड यूज कर लोगों को लगता है बुरा ही रहता है करके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है करके आपको बता रहा। ओके, सो मोर ऑफ उनको केमिकल के स्पॉट मिले करके आपको बता रहा। ओके, वाटर में द एमएनसी रियलाइज दैट दिस इज ड्यू टू द contaminated agriculture runoff flowing into the spring from the nearby fields where the farmer used pesticide and fertilizers. ओके, वो उस कारण से क्या हुआ, उनको पानी में केमिकल्स के लाइक स्पॉट ट्रेस हुए करके। दिस रिक्वायर एन इमीडिएट सॉल्यूशन। देखो अभी क्या होता है, इसके लिए आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। देखो इन वर्ड पे आप बराबर ध्यान रखना, क्या चाहिए आपको। बिजनेस में क्या रहेगा, इस सिचुएशन के लिए ये डिमांड है, अब मेरे पास ये बेस्ट ऑप्शन है, लाइक भले आपको ये सही ना लगे पर आज में ये बेस्ट ऑप्शन है, लाइक सिलेक्ट ऐसा होता करके। ओके, लाइक दिस रिक्वायर्स एन इमीडिएट सॉल्यूशन। आपके पास इमीडिएट सॉल्यूशन होना चाहिए अभी के लिए। ओके, इमीडिएट चाहिए अभी के अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट रिजॉल्व द सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट रिजॉल्व द सिचुएशन। नीचे द सिचुएशन को रिजॉल्व कौन सा करेगा, अभी के अभी जो करेगा वो कौन सा रहेगा। Close down the bottling plant until the problem is resolved and inform the media that the customer interest override the profit concern. Again, आप think of it. You need an immediate solution for what? About the chemical traces that they found, okay, in water.
कंपनी बंद करना, अगेन अ बिजनेस इथिक्स, और व्हेनेवर यू आर एट अ मैनेजरियल पोजीशन, ओके, आप सोचो बिजनेस बंद भी तो नहीं पड़ना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू हैंडलिंग देन? लाइक बंद कर दो. What about the investment? What about your jobs? What about the आपको the plant? Like direct eliminate होगा करके. Like plant बंद कर देना. Is that a situation? Like is that a solution? आपको बता रहा हूँ. इतना बड़ा सेटअप है, इतना वैल्यूज है, आपको बता रहा हूँ. Like डिमांड सप्लाई चेन एक बार बंद हो गया तो like आप सोचो बिजनेस के हिसाब से, आप खुद सोचो कि बंद करना कहीं पे भी सही सिचुएशन नहीं है. लाइक नॉर्मल आदमी, किसी ने ऑप्शन आंसर ठीक नहीं किया, अ गुड वन. बट अगेन अगर किसी के दिमाग में आता है बंद कर दो करके, समाज भलाई आपको बता रहा हूँ. like ऐसा नहीं होता है. like if you are running a business, आपको बता रहा हूँ, you can't stop it, आपको बता रहा हूँ. okay, it's not like मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ करके, but that should be this ideal case. आपको बंद करना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बराबर है. अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ऑनलाइन ग्लिच में आता है या कुछ आता है, I could temporarily change the like medium, or I could change for 3 or 4 days, मैं एग्जाम रख सकता हूँ या कुछ रख सकता हूँ करके, but that is not the solution कि उसको बंद कर दो. okay, continuing the bottling the natural spring water without processing since the villager drink it as it is. okay, what kind of again a business ethics. okay, like अभी हमने बात किया, आप ये नहीं बोल सकते हो करके सब लोग पी रहे तो पीने दो नेचुरल स्प्रिंग वाटर, ओके, कंटिन्यू रखो करके. लाइक बिजनेस चलना चाहिए, ये भी गलत बात है. कितना भी हो, लाइक बिजनेस चलाना, इसका मतलब ये नहीं करके आपको देखो क्या आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इसका सॉल्यूशन चाहिए करके आप बता. आप क्या बोल रहे हो, ये सॉल्यूशन है आपका? ये सॉल्यूशन भी नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो, फिर टेस्टिंग ही क्यों कर रहे हो? बराबर है. बिजनेस इथिक्स जब हम बोलते हैं, मैं इथिकली मैं बात कर रहा हूँ, लाइक बंद करना, लाइक इथिक्स अलग बात है. लाइक कुछ भी हो गलत नहीं होना चाहिए. लाइक आपको लाइक आइडिया क्या है करके आपको बता रहा हूँ. लाइक वही पानी बेच रहे हो क्योंकि सब तो पी रहे करके वहां के गांव के. अरे आप कंपनी हो, आप बेच रहे हो करके आपको बता रहा हूँ. आप सोचो क्या रेपुटेशन रहेगा करके. मार्केट में आप 50% प्रीमियम में बेच रहे हो वीज वीज टू द अदर कंपनीज, आपको अदर ब्रांड जो बेच रहे हैं. लाइक आप 50% ज्यादा चार्ज कर रहे हो और आप वैसा पानी दे रहे हो करके. उससे अच्छा तो प्रोसेस पानी की बोतल बेच दिया होता. बराबर है. बिजनेस इथिक्स जब हम बोलते करके, हेल्थ का कंसर्न या ऐसा रहता है गिरा हुआ चॉकलेट उठा के दे दिया, बेच दिया, किसको पता चलेगा? नहीं, कभी नहीं. आपको बता रहा हूं. ओके, सो दिस इज डायरेक्ट आपको द रॉन्ग ऑप्शन है. आपको ये कभी सजेशन नहीं होगा. कोई अलग ऑप्शन मिले ना मिले, बट स्टिल ये ऑप्शन कभी नहीं होगा करके आपको बता. अगला पढ़ते हैं. Since the customer trust the MNC to do what is good for them, लोगों पे लोग कंपनी भरोसा करते हैं. Remove the contaminants and continue to brand as a natural spring water. अगेन आपको बता रहा हूं, ये बिजनेस इथिक्स में क्या रहेगा. आप देखो उसको फिल्टर कर रहे हो, बोल रहे हो आप दिस इज अ नेचुरल स्प्रिंग वाटर, सो फिल्टर तो होना नहीं चाहिए. आप फिल्टर करके क्या कर रहे हो, कंटेमिनेट, लाइक कंपनी जो भी करती है भले के लिए करती है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर के नाम पे ये कर दो. उससे अच्छा फिर नाम बदल दो, लोग बोलेंगे करके. इससे बेटर ऑप्शन वो नहीं होना चाहिए. बराबर है. देन व्हाट अबाउट द 50% प्रीमियम यू आर चार्जिंग. आपको बता रहा हूं, यही तो सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे होंगे जो लोग बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं. आप नेचुरली पैकेजिंग कर रहे हो तो इन चीजों का आपने केयर किया होगा. आप सोचो ना, आप 50% हायर प्राइस में अगर आप सेल कर रहे हो तो कुछ तो आप एडिशनली दे रहे होंगे बाकी लोगों के मुकाबले. समझ में आया? अगेन दिस इज इथिकली रॉन्ग. आपको बता रहा हूं, लाइक आप बोल रहे हो लाइक वही नाम से हम बेच रहे करके. लाइक लोग तो भरोसा करते हैं ना, लाइक बेचो उसी नाम पे, फिल्टर करके बेच दो. देन इट वुड नॉट बी अ नेचुरल स्प्रिंग वाटर. प्रोडक्ट ही चेंज हो रहा है. एंड अगेन यू आर लेबलिंग इट एज इट इज. जो आप नाम रख रहे हो वही रख रहे हो. बराबर है. सो ये क्या होगा आपको, लाइक कस्टमर्स को आपको बहकाने जैसी बात हो गई. फोर्थ ऑप्शन देखो. ओके, अगेन आपको बता रहा हूं, नहीं इससे अच्छा फिर नाम तो भी चेंज करो, लोग बोलेंगे करके. बराबर है करके आपको बता रहा हूं. अगर देखोगे तो आप देखो ये तीनों ऑप्शन किसी ने टिक नहीं किए, डायरेक्टली आपने गलत किया. बहुत बढ़िया. अब देखो क्या होता है, दो ऑप्शन बचे ना, मे भी आपका गलत होगा. तो आप दो टिक करोगे तो दोनों में एक सही एक गलत हो सकता है. स्टिल यू आर एट गेन साइड. आपको अगर आप गेन करोगे मार्क, ओके, ऐसा होगा. सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम एन अनकंटामिनेटेड. देखो अनकंटामिनेट नेचुरल स्प्रिंग 150 किलोमीटर अवे. आप लोग क्या 150 किलोमीटर के बाद होगा नहीं होगा, क्या गारंटी? अरे इधर आप सवाल तो बराबर पढ़ो. सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम, लाइक वहां से आप सोर्स दो 150 किलोमीटर दूर जो स्प्रिंग का है वहां से, एंड एडिशनल ऑफ 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट. कॉस्ट अभी के लिए बढ़ जाए
ओके, बट आप अच्छा वाला वाटर लो, फिल्टर वाला, 150 किलोमीटर दूर वाला, प्रॉपर वाला, अनकंटामिनेटेड। तो ये एटलीस्ट देखो, अभी इमीडिएट आपको सोल्यूशन चाहिए तो थोड़ा खर्चा ज्यादा लगेगा, बट जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो आपका वैसे का वैसा है, क्योंकि मार्केट से आप ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो। देखो इथिकली भी कोई गलत नहीं है, थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, ओके, पर ये इथिकली गलत तो नहीं कि वैसा ही प्रोडक्ट बेच दो, गलत नाम पे गलत प्रोडक्ट चीज बेचो करके, तो ये कोई गलत ऑप्शन नहीं है। आप लोग बिजनेस की इकोनॉमिकली कम ज्यादा, पर अगर वो सजेशन है कि 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, पर थोड़े समय के लिए रहेगा ना, बाकी चीजों के लिए आप अलग प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। अभी के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अनकंटेमिनेटेड जो आपने बोला है, जो प्रोडक्ट आप सर्व कर रहे हो करके आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो प्रॉपर कर रहे हो करके, तो ये ऑप्शन रेंज में है। मे भी मुझे पढ़ने के बाद इतना सही नहीं लग रहा है, पर ऊपर वाले 3 तो आंसर नहीं है, तो ये मुझे कंसिडरेबल लग रहा है कि मैं कंसिडर कर सकता हूं। नाउ आई विल रीड द 5th ऑप्शन अगेन, rebrand natural spring water as purified spring water after removing the contaminant through the charcoal filtering। ओ चारकोल फिल्टरिंग कुछ होगा, उससे आप फिल्टर करो एंड प्यूरिफाइड स्प्रिंग वाटर लिखो। अगेन मैं यही बोल रहा हूं करके, इफ यू आर लाइक आपका एम क्या था वहां पे सेटअप करने का, 30 साल का बॉन्ड, 250 लोगों को जॉब, आप सोचो ना आपका इन्वेस्टमेंट है। लाइक अगेन बिजनेस के पर्सपेक्टिव सोचो, अगर आप अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हो, हाउ कैन यू सेल इट एट अ 50% प्रीमियम देन vis-a-vis with the other brand आपको था compared to other brand। अगर आप सोच रहे हो आप अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करके लाइक ऊपर के 3 से तो ठीक है, लाइक गलत तो नहीं बेच रहे, आप क्या करें, कंटामिनेटेड है। अरे आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर आ गए, आप बोलो प्रोडक्ट का नाम बदल दो, इज दैट अ सोल्यूशन? कि आप बोलो कि पेस्टिसाइड सोल्यूशन की जगह अगर आप 150 किलोमीटर से पानी लेके पैकेजिंग करते हो, पानी वहां से लेते हो, वहां पे अनकंटामिनेटेड पानी है, would be a much better option than this one। आपको बता रहा हूं, इससे बेटर ऑप्शन है ये वाला। ब्रांडिंग चेंज करना, लाइक व्हाट यू आर चार्जिंग, आपको बता रहा हूं, तो आपने इन चीजों को कंसीडर किया होगा, मे बी आपको बता रहा हूं। लाइक प्रॉफिट होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, पर फॉर एक टाइम पीरियड सिचुएशन के लिए आपको बता रहा हूं, आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस रहेगा करके, लाइक बिजनेस के रिस्पेक्टिव जो आप क्वालिटी आप लोगों को बोल रहे हो आप दोगे, मे बी कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट एटलीस्ट क्या होगा, जो क्वालिटी आप बोल रहे हो सर्व तो होगी। हो सकता है आगे जाके आप चेंज करो, पर एटलीस्ट ये ऑप्शन इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। देखो, दिस नीड एन इमीडिएट सॉल्यूशन। व्हाट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओके, केमिकल स्पॉट्स आर ट्रेसिंग इन द, आपको बता रहा हूं, स्पॉटेड आर ट्रेसिंग ऑफ स्पॉट ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स इन देयर एनालिसिस, तो उसको एड्रेस तो कर रहा है ये चीज, आपको बता रहा हूं। बाकी तो एड्रेस भी नहीं कर रहा है, आपको बता रहा हूं। होप आपको समझ में आ रहा है करके, पहले 3 तो है ही नहीं, अगर 4th और 5th में झगड़ा है, सो 4th वुड बी द मच बेटर। खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, बट एटलीस्ट व्हाट वी आर सेइंग, वी आर डिलीवरिंग दैट द सेम प्रोडक्ट। मे बी इन द अपकमिंग इवेंट्स, मीटिंग्स, आपको बता रहा हूं, ओके, वी कैन डील टू द सिचुएशन। पर अभी के लिए क्या है, 150 किलोमीटर दूर का पानी आप फिल कर सकते हो, जो भी प्लांट है वहां पे पैकेजिंग करो, थोड़ा सा खर्चा थोड़ा बढ़ेगा 50%, बट ठीक है, खर्चा 50% बढ़ता है, कोई बोल थोड़ा ना रहे कि लॉस हो रहा है। और इमीडिएट अभी के लिए चाहिए तो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा मे बी। क्या ये आपको समझा, अगर 4th और 5th में झगड़ा होगा, ओके, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, ओके। होप अनुश्री निशांत क्लियर है, ओके, अगर किसी का झगड़ा है तो। प्रणव क्लियर, बढ़िया, आयुष क्लियर, बढ़िया, ओके, अदिति होप क्लियर है करके अभी, ओके, क्लियर, ओके। ऐसे ही देखो, जैसे हम आगे आगे जाएंगे ना, लाइक आप मेरा ओपिनियन सुनोगे, आपको सही लगेगा, मे बी आप उससे लाइक ये हो सकता है बाद में अगर कोई ऑनलाइन में देख रहा है करके, ओके, वो कमेंट बॉक्स में लाइक लिख सकते हैं करके, जो भी उन्हें लगे करके, उतने पॉइंट में मैं एड्रेस कर सकता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर लिख के फिर वहां पे मैं एड्रेस कर सकता हूँ, बट ये होना चाहिए। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन आपको था इसके ऊपर का, ये वाला, ओके, लाइक इसके बाद हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, वैसे ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। द लास्ट वन, अगेन 3 मिनट दे रहा हूं, रीड कीजिए, फिर आगे डिस्कस। अब देखो कभी कभार क्या होता है, लाइक अगेन आप लोगों ने बहुत बढ़िया छुड़ा है, आपको बता रहा हूं, लाइक जिन्होंने भी आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया एंड बचे इसमें टिक कर रहे हो, देन मैं यही बोल रहा हूं कि यही अप्रोच होना चाहिए। लाइक आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 में आपको डाउट था करके आपको बता रहा हूं, बराबर है, 2 में आपको डाउट था,
उनमें आपने बेस्ट सिलेक्ट करने की कोशिश की, दैट इज ओके। आप 50% एक्यूरेसी से तो आप आंसर टिक कर रहे हो कि दोनों में से एक आंसर होगा और आप वहां तक पहुंच चुके हो, कोई गलत बात नहीं है। दो में से आप एक बार सही करोगे, एक बार गलत करोगे। तो अगर आप 21 क्वेश्चन में देखोगे, लेट से 11-10 का तो ऑप्शन हो सकता है करके, है ना। ओके, इस तरीके से बहुत बढ़िया। इसको ये वैसे तो इन तीनों में ये मुझे सबसे टफ लगा था आंसर करने के लिए, बट स्टिल आप लोगों ने सही आंसर किया, अ गुड वन। रीड करता हूं। द एमएनसी इज कंसर्न अबाउट केमिकल कंटामिनेशन in the of the natural spring water due to the agriculture runoff with the pesticide and fertilizer. Okay, पीछे वाले क्वेश्चन का डेटा मत दिमाग में रखना, प्लांट शिफ्ट करना ये वो, उसका आंसर हो गया। आगे फिर से लाइक कंपनी को कंसर्न है, द एमएससी इज लुकिंग फॉर अ सस्टेनेबल, देखो ये वर्ड आप सुनते नहीं हो, इमीडिएट सॉल्यूशन, अ सस्टेनेबल आपको बता रहा हूं, लाइक सस्टेन कर सके करके उस सिचुएशन को। ओके, मतलब सस्टेन मींस क्या होगा करके आपको बता रहा हूं, लाइक बराबर, इकोनॉमिकली भी बराबर हो, लाइक वो लाइक प्रैक्टिकली बराबर भी है, लाइक कर भी सकते हो ऐसा वाला। ओके, वैसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन विल बेस्ट सॉल्व द इश्यू, उनको एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए, लाइक सस्टेन कर सके। देखो व्हेन आई से सस्टेनेबल, सिर्फ मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कोई चीज नहीं, क्या मुझे इस चीज को खरीदना भी है, और बहुत ज्यादा महंगे प्राइस में खरीद के भी तो कोई चीज मतलब नहीं रहता ना आपको, जरा खरीदना है बट एक रेंज तक भी है, थोड़ा ज्यादा दे सकता हूँ या थोड़ा कम, लाइक ऐसा चलेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी भी प्राइस में खरीदे करके, लाइक एट देन आपको देखो, अगेन आप भूल भूल मत जाना कि ये बिजनेस चलाना है करके मुझे। ओके, इथिकली गलत भी नहीं होना चाहिए, बराबर है, गलत नहीं होना चाहिए, इथिकली सही होना चाहिए करके। ओके, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, और बिजनेस पर्सपेक्टिव भी सोचना है करके आपको बताओ। ओके, निगोशिएट विद द पंचायत, देखो हमको क्या करना है, कैसा एक्शन ढूंढना है, इसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढना है, क्या कर सकते हैं। निगोशिएट विद द पंचायत टू गेन कंट्रोल ऑफ द एंटायर स्प्रिंग एंड प्रोवाइड द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर फार्मिंग। देखो कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, देखो क्या कर सकते हैं कि भाई इस पे हमारा पूरा कंट्रोल हो और फार्मर के लिए अलग से पानी की हम सुविधा कर देंगे कुछ, ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं है, देखो ये एटलीस्ट ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ये सजेशन कोई गलत नहीं है। अगर मीटिंग में कोई ऐसा सजेशन देता है, यू विल से ठीक है। अगर आप मीटिंग ले रहे हो, आप खुद सोचो, अगर कोई वन ऑफ द एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट जो आपका रहेगा, अगर ऐसा सजेस्ट करता है, आप एटलीस्ट आपकी बुक में कंसिडर करके रखोगे, ठीक है ये एक ऑप्शन आया था, सजेशन आया था। ओके, और हमें एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक्शन लेना है, लाइक बेस्ट ऑप्शन देखना है इश्यू को सॉल्व करने के लिए। मैं अगले वाले का सुनूंगा, चेंज द ब्रांडिंग फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग टू प्रोसेस ड्रिंक वाटर। अगेन आपको बता रहा हूं ये गलत ही होगा, प्लांट सेटअप करने का रीजन ही क्या था, like natural spring water selling compared to other brand, we are selling at a 50% premium, what about all those things। तो आप अपना बिजनेस का जो मॉडल है वही आप चेंज कर रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा। मे भी आप बोल सकते कि उसका बिजनेस चले ना चले करके, बराबर है, उसको सेटअप उस गांव में करने का रीजन ही क्या था, वरना कहीं कर देते थे लाइक प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर, लाइक गांव में या एमएनसी एमआईडीसी में, वो मच बेटर रहता। तो वहां पे हमने किया क्यों है, लाइक लॉन्ग टर्म 30 साल का बॉन्ड क्यों किया, आप सोचो, सिचुएशन को भी आप समझो, बिजनेस एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या है, प्राइसिंग ज्यादा चार्ज क्यों कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को तो टैकल करना है, उसी के वजह से कर रहे हो। coax the farmers in the natural springs catchment to move to the organic farming, like coax means more of a like convince someone, like gently। okay, ऐसा नहीं कि लाइक चाकू दिखा के, लाइक कन्विंस करना और परसुएट करना किसी को, आपको बता रहा हूं। ओके, इस वर्ड का अगर मीनिंग ना पता हो, फार्मर लोगों को जो नेचुरल स्प्रिंग कैचमेंट जो है, अब देखो क्या होता है, किसी किसी को नेचुरल स्प्रिंग कैचमेंट क्या होता है, लाइक उसके बाजू बाजू में, लाइक ऐसे अगर उधर साइड में जो फार्मिंग है, वहां से जहां से वो रन ऑफ निकलता है, वहां के लोगों को आप क्या कर सकते हो, देखिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। ओके, आप क्या कर सकते हो, लाइक कन्विंस कर सकते हो, देखो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो है ना, लाइक अगर वो लोग लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाते हैं तो पेस्टिसाइड पानी में आएगा नहीं। ओके, और ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि आगे में जाके भी उनको प्रॉब्लम नहीं जाएगा करके आपको बता रहा हूँ, क्लियर है करके आपको बता रहा हूँ। देखो ये होगा नहीं होगा इसके लिए थोड़ा सा लाइक सिचुएशन लगेगा, बट ये क्या होगा करके
लाइक अगर इसके लिए आपको सोल्यूशन चाहिए, दोनों में से बेस्ट क्या लग रहा है करके, कि यार वहां के लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, पेस्टिसाइड आएगा नहीं पानी में। यस, बराबर है, लग तो रहा है लाइक पहले और थर्ड में अभी भी मुझे लग रहा है, तो मैं कंसिडर करके रख रहा हूं, मुझे थोड़ा फर्स्ट के मुकाबले थर्ड अच्छा लग रहा है, ओके, बट स्टिल मैं रुका रहूंगा, लाइक मैं दोनों में हूं, अभी भी मैं निकाल नहीं रहा हूं, सेकंड तो आउट है। एक्वायर ऑल द एग्रीकल्चर लैंड इन द नेचुरल स्प्रिंग कैचमेंट एंड ए फॉरेस्ट देम, जंगल बना दो करके। अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट द सस्टेनेबल सॉल्यूशन, इज दैट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। फिर अगली बार और आगे वाला अगर आ रहा है तो क्या सभी खरीदते बैठोगे, लाइक फाइनेंशियली भी तो आपको सोचना पड़ेगा, लाइक खरीद के जंगल बना दो। अगर ये पॉइंट अगर कंपनी पहले कंसिडर करती तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्या ये वाला चीज, सस्टेनेबल है क्या, लाइक अगेन मैं बोलूंगा नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इससे तो घटिया ही ऑप्शन है, मूव टू अनदर स्टेट विद अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल स्प्रिंग, डायरेक्ट आउट, आपको बताओ डायरेक्ट आउट। अरे व्हाई वी आर, हम वहां पे आए क्यों है, 30 ईयर बॉन्ड, 250 लोगों को जॉब, अगेन आप सिचुएशन याद करो, कॉस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए, अगेन पैसा भी तो मैटर करता है, यू आर इनटू द बिजनेस, आपको बता रहा हूं, लाइक वो आपको थोड़ा अफ्रीका वाला वो लाइक एक्टर दिखाओ, दिस इज बिजनेस, नो दिस इज बिजनेस, आपको बता रहा हूँ ये बिजनेस है। हाँ थोड़ा सोचो आप, लाइक अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल स्प्रिंग जहाँ पे है वहां पे शिफ्ट करो, पहले कंपनी ने एनालिसिस नहीं किया होगा, ओके, सो लोग क्या कहेंगे करके। अब इन दो ऑप्शन में है, अगर ऐसा सिचुएशन है भी तो भी आपको बता रहा हूँ फर्स्ट के और लाइक थर्ड ऑप्शन में क्यों प्रेफर कर रहा हूँ ये भी देखो, लाइक negotiate with the panchayat to gain control of the or the entire spring and provide the alternate irrigation solution, आपको बता रहा हूँ अगेन क्या है, आइडिया क्या है, द स्प्रिंग आल्सो मीट द डोमेस्टिक एंड द रिक्वायरमेंट, अगर बराबर है करके आपको बता रहा हूँ, आप अगर पूरा कंट्रोल करोगे तो अल्टरनेट सोल्यूशन आप कहाँ ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, देयर आर अनसर्टेनिटीज, आपको बता रहा हूँ, द फर्स्ट थिंग इज द अनसर्टेनिटीज, आई वांट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, like there could be a problem that could escalate, आपको बता रहा हूँ between the farmers and these things, आपको बता रहा हूँ, बराबर है, जैसे कि होता है करके आपको बता रहा हूँ, बराबर है, उन चीजों को भी देखना पड़ेगा, लाइक ऑल्टरनेट पानी का सोर्स होगा नहीं होगा कैसे करोगे अवेलेबल, बट क्या है अगर उतनी एरिया में देखो, आप इसमें ये भी नहीं बोला कि कैचमेंट के लोगों के लिए ऑल्टरनेट लगाओ, लाइक negotiate with the panchayat to gain control of the entire spring and provide the alternate source, कहां से प्रोवाइड करेंगे, बराबर है, ओके, सब लोग देखो, आप कहीं ना कहीं सवाल में मेंशन भी किया था कि गांव के लोग भी उसी इस पे डिपेंडेंट है, वही का कैचमेंट का भी नहीं बोला, लाइक सभी फार्मर को अलग पानी दो, कहां से लाएंगे, बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन के मुकाबले थर्ड ऑप्शन इज मच बेटर, कि कैचमेंट में जितने लोग हैं यू कैन कन्विंस देम टू मूव टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक सस्टेनेबल वैल्यू के साथ आप उनको पे भी कर सकते हो अगर आपको लगा जो भी आगे वाला वैल्यू होगा, पर उससे बेटर तो यही है कि डुएबल है, आपको बता रहा हूं, लाइक उसके मुकाबले मैंने बोला फर्स्ट थर्ड में लाइक आप लग के रहना, सही बात है, मैं भी पहले 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दोनों में था करके मैं सोच रहा था कि अगर प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए तो आई वाज थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म के साथ देखा जाए तो यार फार्मा को अलग ही दे दो ना, हमारा अलग कर दो, इनका अलग कर दो, वाज दैट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, अगेन इसी पॉइंट पे लाइक व्हिच एक्शन विल द बेस्ट सॉल्व द इशू को सॉल्व कौन सा करे, लाइक मोर ऑफ अगर कन्विंस कर देते हो आपको कॉक्स द फार्मर, कन्विंस कर दो और कन्विंस हो जाता तो मच बेटर है। निकेश, सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब अल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर द फार्मिंग इज द इरिगेशन, ओके, अगेन ठीक है अगर आप इरिगेशन सिस्टम पे जाते हो करके आपको बता रहा हूं, बट निकेश अगेन अबाउट द कॉस्ट, आई एम नॉट सेइंग करके आपको बता रहा हूं, अगेन अबाउट द कॉस्ट एंड नेगोशिएट विद द प्रोवाइड द अल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर फार्मिंग, आपको बता रहा हूं कितने फार्म होंगे, दे आर नॉट इवन लाइक कंसिडर भी, इन्होंने कैचमेंट के बोला भी नहीं है करके यहाँ पे कैचमेंट के लिए, बराबर है, कितने फार्मर्स को आप दे पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे, समझा निकेश, एक ब्रॉड आइडिया सोचिए कि कितना, बराबर है, लाइक कितना इरिगेशन का कॉस्टिंग कैसे जाएगा करके, और अगर कैचमेंट के देखो यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग में देखो, स्प्रिंग के कैचमेंट में जितने फार्मर है उनको आप कन्विंस कर दो, अगर कन्विंस कर रहे हो करके कन्विंस कर दो, कन्विंस करना इज मच बेटर ऑप्शन, आपको बता रहा हूं, सस्टेनेबल तो है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना, बराबर है, इनमें दिए देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा इससे बेटर ऑप्शन कोई बोल सकता था करके, मे बी लिखने वाला ऑथर लिख सकता, पर ये 5 लिख पाया वो, उनमें ये बेटर ऑप्शन लग रहा है, लाइक इन दोनों में हो सकता है करके आपको बता रहा हूं, आप सोचो कि मे बी इतना ज्यादा कॉस्टिंग नहीं जाएगा,
बट स्टिल लाइक सब्जेक्टिव आ जाता है करके होगा नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा लाइक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लग रहा है कि अगर वहां के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू करते हैं, पेस्टिसाइड ही नहीं आएगा और ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बाकी चीजों को देख के भी चलना है। एंड गुड वन, आपने इसका बहुत सही जवाब दिया। लाइक फर्स्ट और थर्ड में ऑब्लिक लग रहा है, पर थर्ड टिक करूंगा, कोई बोल रहा है फर्स्ट, बट ठीक है, अगर इवन फर्स्ट टिक करता है, आपका जो वायरिंग है ना, वो तब भी आपने बहुत सही तरीके से किया, ये मैं बोलूंगा। ओके, बचे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं, हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपको बता रहा हूं इसी टाइम पे हम मिलेंगे कल आपको। ओके, अगर आपको कुछ लगता है लाइक कुछ होना चाहिए और कुछ बताना चाहिए इसमें, तो आप बोल सकते हो। जैसे आगे 2-4 सेशन थोड़ा हो जाए, आई विल डिस्कस द स्ट्रेटेजी आल्सो, आपको बता रहा हूँ। टिल देन आपको बता रहा हूँ, टिल दैट आप क्या कर सकते हो, लाइक yes Nikesh, okay, that can that mild like that might affect the yield, okay, अगर तुम बोल रहे हो, बट देन क्या है ना, ऑर्गेनिक का प्राइसिंग भी तो थोड़ा ज्यादा मिलता है ना करके निकेश। अब ये तो एकदम प्योरली डिस्कशन हुआ करके आपको बता रहा हूँ, बट इट इज अगेन फॉर द कंपनी। देखो कंपनी का सॉल्यूशन क्या है, देखो मैं यही बोल रहा हूँ निकेश, मैं यही बोल रहा हूँ ना, दोनों में से और कोई अच्छा ऑप्शन लिख सकते थे, बराबर है, पर उन दो ऑप्शन में अगर तुम्हारा पॉइंट है झगड़ा, मैं मानता हूं कि लाइक उसका यील्ड कम हो सकता है, बट अगर वो कन्विंस कर रहे हैं करके, द बेस्ट वन, प्राइसिंग ज्यादा है, हाउ यू कन्विंस देम, दैट आल्सो मैटर्स। आपको दैट ये आपका मैनेजरल स्किल है करके आपको बोलेंगे। ओके, दोनों ऑप्शन में बोल रहा हूँ करके, उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन लिख सकते थे करके, या कैचमेंट के लोगों को ही लाइक कुछ जॉब ऑफर करो, या लाइक लैंड खरीदना, कभी ये नहीं होगा, बराबर है, इस तरीके से उनको कन्विंस करो। आप कन्विंस करने में क्या हो सकता है, कुछ कंपेंसेशन तुम दे सकते हो करके निकेश, कि अगर यील्ड थोड़ा कम होता है तो जितना आपका लास्ट ईयर के मुकाबले इनकम है, अगर यील्ड कम होता है तो उतना कंपनी एड्रेस कर सकती है, तो उतना सस्टेन कर सकती है। लाइक पूरा का पूरा करना, आपको बता रहा हूँ, बहुत महंगा जाएगा, ये भी तो आइडिया रहेगा करके, समझ में आ रहा है? तुम सोचो, लाइक तुम बोले कि व्हेन यू आर कन्विंसिंग देम, एटलीस्ट यू आर ऑफरिंग समथिंग ना, कुछ तो ऑफरिंग में होगा आपके करके, क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम को इशू टैकल करना है। आप 50% ज्यादा भी तो चार्ज कर रहे हो ना निकेश, ये भी तो सोचो। तो इन प्रॉब्लम को तुमको एड्रेस करने के लिए तुमने कुछ फंड भी रखा हो सकता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब क्या होगा करके, आई विल से कि देखो अभी क्या है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर में जाइए और डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए कि सैट का प्रीवियस ईयर का 2022 का वर्बल का एक पेपर सॉल्व कीजिए। लाइक कल क्लास में आने से पहले तक एक वर्बल का, डीएम की तरफ मत जाइए, डीएम हम रोज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपका माइंड और रिवायरिंग होना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, आप आंसर देख के आओगे ना करके, उससे आप थॉट प्रोसेस आपका क्लियर नहीं होगा। लाइक आइडिया, बिजनेस इथिक्स, ओके, सिचुएशन बेस्ड ऐसे है करके, आपको मैनेजरियल स्किल कैसा होना चाहिए, ओके, हाउ यू टैकल द सिचुएशन, ओके, तो इन चीजों को हम वैसे वैसे डिस्कस करेंगे करके। वर्बल का आपने क्या करना चाहिए, 2022 का पेपर पहले सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर का, बस वर्बल का ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग्स, आपको ओके, अच्छा टाइमिंग दो, प्रॉपर टिक करने की कोशिश करो, सही जवाब आने चाहिए वर्बल में। ओके, वर्बल का एक पेपर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, कल आने से पहले आप सॉल्व करो, पूरे डे टाइम में, आपके जॉब के बाद आपको जितना टाइम मिले उसमें आपने उतना करना चाहिए। ओके।